वारलॉक 1959 की एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्माण निर्देशन एडवर्ड डी मैट्री ने किया। इसमें रिचर्ड विडमार, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डेरोगलुत एलोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अमेरिका लेखक ओगले हॉल के उपन्यास वारलॉक का रूपांतरण है। फिल्म का सेट फिल्मांकन दोनों यूटा में हुआ था। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री। पटकथा लिखी थी रॉबर्ट एलन ऑर्थर ने। मूवी का बजट था 2.4 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 101 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 अप्रैल 1959। यह मूवी 20 सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी का छायांकन जोसेफ मैकडोनाल्ड ने किया था। संगीत दिया था लेई हलाइवन ने। अभिनेता थे रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डोरेथा मेलोन, डोरेसा माइकल। फोंडा ने बिकले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई, जो काल्पनिक शहर वारलॉक में एक स्वतंत्र मार्शल है जो उपद्रवियों से निपटने के लिए अडिग तरीका का इस्तेमाल करता है। जबकि बिडमॉर्क ने जॉनी गैनन की भूमिका निभाई, जो एक डाकू है जो अंध शहर का डिप्टी शेरिफ बन जाता है। एक उपाकथन ब्लेसडेल के क्लब फुटेड सहायक टॉम मॉर्गन पर केंद्रित है, जिसका किरदार क्वीन ने निभाया है, जिसने अपने रिश्तों और महत्वाकांक्षा को ब्लेसडेल के प्रति एक विकृत भक्ति में बदल दिया। मॉर्गन के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो उसे कारण उसे नीचा नहीं समझते रिलेटेड भी करती है। यहाँ इसके बाद बात करें तो हम शहर के लोग ब्लेसडेल और मॉर्गन से नाराज होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकडेल ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसने जैसे मार्लोक के साथ रिश्ता शुरू किया और शादी करके घर बसाने का फैसला करता है, जो मॉर्गन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, जो आगे बढ़ना चाहता है। अपने घायल हाथ के बावजूद मॉर्गन द्वारा ब्लेसडेल पर बंदूक तानने के बाद गैगन अकेले काउबॉय का सामना करता है। मैं अपनी पसंदीदा पश्चिमी फिल्मों बहुत खुश हूँ। मैं इस शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है वह मुझे वाकई ही पसंद है। बेशक यह मदद करता है। उस फिल्म में दौर के मेरे 3 पसंदीदा हीरो थे हेनरी फोंडा, रिचर्ड विल्सन, एंथनी क्विन। ट्रैक से पहले डेफॉरेस्ट केली को देखना भी बुरा नहीं है और प्रमुख अभिनेता रिचर्ड अल्लर का सहायक भूमिका में सहायक करना मैं बहुत खुश इस बात से ही हो जाता हूँ। क्लासिकल वेस्टर्न जो अक्सर गायन करने वाले काउबॉय नैतिकता से जुड़ा जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिक्चर फिल्म युग की शुरुआत से ही इस शैली में डार्क वॉइस प्रविष्टियाँ थी। वास्तव में मूक स्टार विलियम एमर्ट ने अपने पूरे कैरियर में इसी पर बनाया। फिल्म शैलियों में सबसे आशीर्वादी सफ़ेद टोपी वाले नायक और सभी को लेते हुए इसे गहरी नैतिकता, अस्पष्टता, भयावह विश्व के लिए जोड़कर रोमांचकारी मोशन पिक्चर कला का निर्माण भी किया। मेरी पसंदीदा धमनी की तिगड़ी, हाई नून, ट्रू यूमा और वालोक सभी ने दर्शकों को अपेक्षाओं को तोड़ते और पश्चिमी गायकों को खलनायक को कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए। जॉन वेन यह संगीत काउबॉय का प्रशंसक न होने के कारण वह उल्टा फिर ही मुझे पसंद आता है। वारलॉक तीनों की लोगों की आपस में जोड़ी कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजते हैं। यह सीमांत न्याय की प्रकृति पश्चिम के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण में गैलमेराइज की सतर्कता पर सवाल उठाता है और यह बिल्कुल मनोरंजक है। फिल्म की समीक्षा के बाद मैं रिचर्ड आलन के कैरियर को कवर करूंगा, मुख्य प्रमुख अभिनेता को से लेकर धवनी स्टार सहायक अभिनेता तक। वारलॉक की कथानक संरचना दिलचस्प है, जिसे हिंसा के आवृत्ति चक्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक पात्रों के अलग संयोजन पर केंद्रित है। कहानी 3 पुरुषों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हेनरी फोंडा क्ले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई है, जो एक प्रसिद्ध बंदूकधारी है जो शहर की सफाई करके अपना जीवन यापन करता है। वह खुद को एक प्रकार का योद्धा मानता है और उन गड़बड़ियों को संभालता है जो कानून के लिए बहुत बड़ी है। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक कानूनी परिवर्तन शक्तियाँ नहीं है। चीन नगर परिषद से उसे करने की अनुमति देगी जो करने की आवश्यकता है। एंथनी क्विन टॉम मॉर्गन किले का सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी को चुपचाप पृष्ठभूमि में गंदा काम करने देता है। वारलॉक में आपका स्वागत है। अगर आप हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि एक बार क्लासिकल वेस्टर्न है, हमें रिचर्ड विडमार्क लाइन को जारी रख सके। इसकी शुरुआत द लॉन्ग शिप में हुई थी। बहुत ही जटिल फिल्म है और मैं इस फिल्म की रूपरेखा तैयार करने के लिए टेनेसी वर्dsmith के उदाहरण का उपयोग करूंगा। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करें जिसे एक जटिल कथानक हो, घटनाओं से नहीं बल्कि कई बेहतरीन
ढंग से तैयार किए गए पात्रों के बीच उलझे हुए रिश्तों से प्रेरित हो। यह फिल्म जिसे स्पष्ट रूप से कामुकता और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र हिंसा अपनी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 1959 में बनाई गई है एक फिल्म है। रिचर्ड विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका भी इस मूवी में शानदार की है। उन्होंने कई बेहतरीन भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करना कई अन्य लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। उनका 50 साल की फिल्मों में मैं सिर्फ वही सूचीबद्ध करूँगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यंग मिस्टर लिंकन, ड्रग्स अलमांग मोहक, ग्रेप्स ऑफ ग्रेथ, द हाउस ऑफ इंसिडेंट, माई डार्लिंग क्लेमेंट, वाइट ईरी प्रकार के चरित्र के रूप में, फोर्ट अपाचे, मिस्टर रॉबर्टसन, इस तरह की इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया है जो सभी से अलग इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके जैसा कलाकार इस दुनिया में कभी कभार ही होते हैं। उनकी ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मैं उनका एक बहुत ही अच्छा पसंदीदा एक उनका सम्मान किया जाने वाला व्यक्ति मानता हूँ। वारलॉक 1959 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्माण निर्देशन एडवर्ड डी मैट्रिन ने किया। इसमें रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डेरोथ एलोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अमेरिका लेखक ओगले हॉल के उपन्यास वारलॉक का रूपांतरण है। फिल्म का सेट फिल्मांकन दोनों यूटा में हुआ था। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री। पटकथा लिखी थी रॉबर्ट एलन ऑर्थर ने। मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.7 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 101 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 अप्रैल 1959। यह मूवी 20 सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी का छायांकन जोसेफ मैकडोनाल्ड ने किया था। संगीत दिया था लेई हलाइवन ने। अभिनेता थे रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डोरेथा मेलोन, डोलोरेस माइकल। फोंडा ने ब्लेचडेल की भूमिका निभाई जो काल्पनिक शहर वारलॉक में एक स्वतंत्र मार्शल है जो उपद्रवियों से निपटने के लिए अडिग तरीका का इस्तेमाल करता है। जबकि विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका निभाई जो एक डाकू है जो अंध शहर का डिप्टी शेरिफ बन जाता है। एक उपाकथन ब्लेचडेल के क्लब फुटेड सहायक टॉम मॉर्गन पर केंद्रित है जिसका किरदार क्वीन ने निभाया है, जिसने अपने रिश्तों और महत्वाकांक्षा को ब्लेचडेल के प्रति एक विकृत भक्ति में बदल दिया। मॉर्गन के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो उसे कारण उसे नीचा नहीं समझते रिलेटेड भी करती है। यहाँ इसके बाद बात करें तो हम शहर के लोग ब्लेचडेल और मॉर्गन से नाराज होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकडेल ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसने जैसे मार्लोक के साथ रिश्ता शुरू किया और शादी करके घर बसाने का फैसला करता है जो मॉर्गन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है जो आगे बढ़ना चाहता है। अपने घायल हाथ के बावजूद मॉर्गन द्वारा ब्लेचडेल पर बंदूक तानने के बाद गैगन अकेले काउबॉय का सामना करता है। मैं अपनी पसंदीदा पश्चिमी फिल्मों बहुत खुश हूँ। मैं इस शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ लेकिन मुझे जो पसंद है वह मुझे वाकई ही पसंद है। बेशक यह मदद करता है उस फिल्म में दौर के मेरे 3 पसंदीदा हीरो थे हेनरी फोंडा, रिचर्ड विल्सन, एंथनी क्विन। ट्रैक से पहले डेफॉरेस्ट कैली को देखना भी बुरा नहीं है और प्रमुख अभिनेता रिचर्ड अल्ला का सहायक भूमिका में सहायक करना मैं बहुत खुश इस बात से ही हो जाता हूँ। क्लासिकल वेस्टर्न जो अक्सर गायन करने वाले काउबॉय नैतिकता से जुड़ा जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिक्चर फिल्म युग की शुरुआत से ही इस शैली में डार्क वॉइस प्रविष्टियाँ थी। वास्तव में मूक स्टार विलियम एमेट ने अपने पूरे कैरियर में इसी पर बनाया। फिल्म शैलियों में सबसे आशीर्वादी सफ़ेद टोपी वाले नायक और सभी को लेते हुए इसे गहरी नैतिकता, अस्पष्टता, भयावह विश्व के लिए जोड़कर रोमांचकारी मोशन पिक्चर कला का निर्माण भी किया। मेरी पसंदीदा धमनी की तिकड़ी, हाई नून, ट्रू यूमा और वार्लॉक सभी ने दर्शकों को अपेक्षाओं को तोड़ते और पश्चिमी गायकों को खलनायक को कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए। जॉन वेन या संगीत काउबॉय का प्रशंसक न होने के कारण वह उल्टा फिर ही मुझे पसंद आता है। वारलॉक तीनों के लोगों की आपस में जोड़ी कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजते हैं। यह सीमांत न्याय की प्रकृति पश्चिम के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण में गैलमेराइज की सतर्कता पर सवाल उठाता है और यह बिल्कुल मनोरंजक है। फिल्म की समीक्षा के बाद मैं रिचर्ड आलन के कैरियर को कवर करूंगा, मुख्य प्रमुख अभिनेता को से लेकर धवनी स्टार सहायक अभिनेता तक। वारलॉक की कथानक संरचना दिलचस्प है जिसे हिंसा के आवृत्ति चक्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
प्रत्येक पात्रों के अलग संयोजन पर केंद्रित है। कहानी 3 पुरुषों के इर्द-गिर्द ही घूमती है। हेनरी फोंडा क्ले ब्लैचस्टल की भूमिका निभाई है, जो एक प्रसिद्ध बंदूकधारी है जो शहर की सफाई करके अपना जीवन यापन करता है। वह खुद को एक प्रकार का योद्धा मानता है और उन गड़बड़ियों को संभालता है जो कानून के लिए बहुत बड़ी हैं। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक कानूनी परिवर्तन शक्तियाँ नहीं है। चीन नगर परिषद से उसे करने की अनुमति देगी जो करने की आवश्यकता है। एंथनी क्विन टॉम मॉर्गन किले का सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी को चुपचाप पृष्ठभूमि में गंदा काम करने देता है। वारलॉग में आपका स्वागत है। अगर आप हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि एक बार क्लासिकल वेस्टर्न है हमें रिचर्ड विडमार्क लाइन को जारी रख सके। इसकी शुरुआत द लॉन्ग शिप में हुई थी। बहुत ही जटिल फिल्म है और मैं इस फिल्म की रूपरेखा तैयार करने के लिए टेनेसी वर्डस्मिथ के उदाहरण का उपयोग करूंगा। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करिए जिसे एक जटिल कथानक हो, घटनाओं से नहीं बल्कि कई बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए पात्रों के बीच उलझे हुए रिश्तों से प्रेरित हो। यह फिल्म जिसे स्पष्ट रूप से कामुकता और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र हिंसा अपनी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 1959 में बनाई गई है एक फिल्म है। रिचर्ड विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका भी इस मूवी में शानदार की है। उन्होंने कई बेहतरीन भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करना कई अन्य लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। उनका 50 साल की फिल्मों में मैं सिर्फ वही सूचीबद्ध करूंगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यंग मिस्टर लिंकन, ड्रग्स अलमांग मोहक, ग्रेप्स ऑफ ग्रेथ, द हाउस ऑफ इंसिडेंट, माय डार्लिंग क्लेमेंट, वाइट ईरी प्रकार के चरित्र के रूप में, फोर्ट अपाचे, मिस्टर रॉबर्टसन, इस तरह की इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया है जो सभी से अलग इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके जैसा कलाकार इस दुनिया में कभी कभार होते हैं। उनकी ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मैं उनका एक बहुत ही अच्छा पसंदीदा, एक उनका सम्मान किया जाने वाला व्यक्ति मानता हूँ। वारलॉग 1959 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्माण निर्देशन एडवर्ड डी मैट्री ने किया। इसमें रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डेरोथ एलोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अमेरिका लेखक ओगले हॉल के उपन्यास वारलॉग का रूपांतरण है। फिल्म का सेट फिल्मांकन दोनों यूटा में हुआ था। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री। पटकथा लिखी थी रॉबर्ट एलन ऑर्थर ने। मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.7 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 101 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 अप्रैल 1959। यह मूवी 20 सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी का छायांकन जोसेफ मैकडोनाल्ड ने किया था। संगीत दिया था लेई हलाइवन ने। अभिनेता थे रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डोरेथा मेलोन, डोरेसा माइकल। फोंडा ने बिकले ब्लैचस्टल की भूमिका निभाई, जो काल्पनिक शहर वारलॉग में एक स्वतंत्र मार्शल है जो उपद्रवियों से निपटने के लिए अडिग तरीका का इस्तेमाल करता है। जबकि विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका निभाई, जो एक डाकू है जो अंध शहर का डिप्टी शेरिफ बन जाता है। एक उपाकथन ब्लैचस्टल के क्लब फुटेड सहायक टॉम मॉर्गन पर केंद्रित है, जिसका किरदार क्वीन ने निभाया है, जिसने अपने रिश्तों और महत्वाकांक्षा को ब्लैचस्टल के प्रति एक विकृत भक्ति में बदल दिया। मॉर्गन के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो उसे कारण उसे नीचा नहीं समझते रिलेटेड भी करती है। यहाँ इसके बाद बात करें तो हम शहर के लोग ब्लैचस्टल और मॉर्गन से नाराज होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकडेल ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसने जैसे मार्लोक के साथ रिश्ता शुरू किया और शादी करके घर बसाने का फैसला करता है, जो मॉर्गन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, जो आगे बढ़ना चाहता है। अपने घायल हाथ के बावजूद मॉर्गन द्वारा ब्लैचस्टल पर बंदूक तानने के बाद गैगन अकेले काउबॉय का सामना करता है। मैं अपनी पसंदीदा पक्ष में बहुत खुश हूँ। मैं इस शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है वह मुझे वाकई ही पसंद है। बेशक यह मदद करता है। उस फिल्म में दौर के मेरे 3 पसंदीदा हीरो थे हेनरी फोंडा, रिचर्ड विल्सन, एंथनी क्विन। ट्रैक से पहले डेफॉरेस्ट कैली को देखना भी बुरा नहीं है और प्रमुख अभिनेता रिचर्ड अला का सहायक भूमिका में सहायक करना मैं बहुत खुश इस बात से ही हो जाता हूँ। क्लासिकल वेस्टर्न जो अक्सर गायन करने वाले काउबॉय नैतिकता से जुड़ा
जाता है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिक्चर फिल्म युग की शुरुआत से ही इस शैली में डार्क वॉइस प्रविष्टियाँ थी। वास्तव में मूक स्टार विलियम एमर्ट ने अपने पूरे कैरियर में इसी पर बनाया। फिल्म शैलियों में सबसे आशीर्वादी सफ़ेद टोपी वाले नायक और सभी को लेते हुए इसे गहरी नैतिकता, अस्पष्टता, भयावह विश्व के लिए जोड़कर रोमांचकारी मोशन पिक्चर कला का निर्माण भी किया। मेरी पसंदीदा धमनी की तिकड़ी, हाई नून, ट्रू यूमा और वालोक सभी ने दर्शकों को अपेक्षाओं को तोड़ते और पश्चिमी गायकों को खलनायकों को कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए। जॉन वेन या संगीत काउबॉय का प्रशंसक न होने के कारण वह उल्टा फिर ही मुझे पसंद आता है। वारलॉक तीनों के लोगों की आपस में जोड़ी कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजते हैं। यह सीमांत न्याय की प्रकृति पश्चिम के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण में गैल्मेराइज की सतर्कता पर सवाल उठाता है और यह बिल्कुल मनोरंजक है। फिल्म की समीक्षा के बाद मैं रिचर्ड आलन के कैरियर को कवर करूंगा, मुख्य प्रमुख अभिनेता को से लेकर धवनी स्टार सहायक अभिनेता तक। वारलॉक की कथानक संरचना दिलचस्प है, जिसे हिंसा के आवृत्ति चक्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक पात्रों के अलग संयोजन पर केंद्रित है। कहानी तीन पुरुषों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हेनरी फोंडा क्ले ब्लैचस्टल की भूमिका निभाई है, जो एक प्रसिद्ध बंदूकधारी है जो शहर की सफाई करके अपना जीवन यापन करता है। वह खुद को एक प्रकार का योद्धा मानता है और उन गड़बड़ियों को संभालता है जो कानून के लिए बहुत बड़ी है। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक कानूनी परिवर्तन शक्तियाँ नहीं है। चीन नगर परिषद से उसे करने की अनुमति देगी जो करने की आवश्यकता है। एंथनी क्विन टॉम मॉर्गन किले का सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी को चुपचाप पृष्ठभूमि में गंदा काम करने देता है। वारलॉक में आपका स्वागत है। अगर आप हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि वह क्लासिकल वेस्टर्न है। हमें रिचर्ड विडमार्क लाइन को जारी रख सके। इसकी शुरुआत द लॉन्ग शिप में हुई थी। बहुत ही जटिल फिल्म है और मैं इस फिल्म की रूपरेखा तैयार करने के लिए टेनेसी वर्डस्मिथ के उदाहरण का उपयोग करूंगा। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करिए जिसे एक जटिल कथानक हो, घटनाओं से नहीं बल्कि कई बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए पात्रों के बीच उलझे हुए रिश्तों से प्रेरित हो। यह फिल्म जिसे स्पष्ट रूप से कामुकता और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र हिंसा अपनी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 1959 में बनाई गई यह एक फिल्म है। रिचर्ड विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका भी इस मूवी में शानदार की है। उन्होंने कई बेहतरीन भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करना कई अन्य लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। उनका 50 साल की फिल्मों में मैं सिर्फ वही सूचीबद्ध करूंगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यंग मिस्टर लिंकन, ड्रग्स अमंग मोहक, ग्रेप्स ऑफ ग्रेथ, द हाउस ऑफ इंसिडेंट, माय डार्लिंग क्लेमेंट, वाइट हीरी प्रकार के चरित्र के रूप में, फोर्ट अपाचे, मिस्टर रॉबर्टसन, इस तरह की इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया है जो सभी से अलग इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके जैसा कलाकार इस दुनिया में कभी कभार होते हैं। उनकी ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मैं उनका एक बहुत ही अच्छा पसंदीदा, एक उनका सम्मान किया जाने वाला व्यक्ति मानता हूँ। वारलॉक 1959 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्माण निर्देशन एडवर्ड डी मैट्री ने किया। इसमें रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डेरोगलत एलोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अमेरिका लेखक ओगले हॉल के उपन्यास वारलॉक का रूपांतरण है। फिल्म का सेट फिल्मांकन दोनों यूटा में हुआ था। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री। पटकथा लिखी थी रॉबर्ट एलन ऑर्थर ने। मूवी का बजट था 2.4 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 101 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 अप्रैल 1959। यह मूवी 20 सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी का छायांकन जोसेफ मैकडोनाल्ड ने किया था। संगीत दिया था लेई हलाइवन ने। अभिनेता थे रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डोरेथा मेलोन, डोरेसा माइकल। फोंडा ने बिकले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई, जो काल्पनिक शहर वारलॉक में एक स्वतंत्र मार्शल है जो उपद्रवियों से निपटने के लिए अडिग तरीका का इस्तेमाल करता है। जबकि विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका निभाई, जो एक डाकू है जो अंध शहर का डिप्टी शेरिफ बन जाता है। एक उपाकथन ब्लेसडेल के क्लब फुटेड सहायक टॉम मॉर्गन पर केंद्रित है, जिसका किरदार क्वीन ने निभाया है, जिसने अपने रिश्तों और महत्वाकांक्षा को ब्लेसडेल के प्रति एक विकृत भक्ति में बदल दिया। मॉर्गन के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो उसे
कारण उसे नीचा नहीं समझते रिलेटेड भी करती है। यहाँ इसके बाद बात करें तो हम शहर के लोग ब्लैकडेल और मॉर्गन से नाराज होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकडेल ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसने जैसे मार्लो के साथ रिश्ता शुरू किया और शादी करके घर बसाने का फैसला करता है, जो मॉर्गन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, जो आगे बढ़ना चाहता है। अपने घायल हाथ के बावजूद मॉर्गन द्वारा ब्लैकडेल पर बंदूक तानने के बाद गैगन अकेले काउबॉय का सामना करता है। मैं अपनी पसंदीदा पक्षी में बहुत खुश हूँ। मैं इस शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है वह मुझे वाकई ही पसंद है। बेशक यह मदद करता है। उस फिल्म में दौर के मेरे 3 पसंदीदा हीरो थे: हेनरी फोंडा, रिचर्ड विल्सन, एंथनी क्विन। ट्रैक से पहले डेफॉरेस्ट केली को देखना भी बुरा नहीं है, और प्रमुख अभिनेता रिचर्ड अल्ला का सहायक भूमिका में सहायक करना मैं बहुत खुश इस बात से ही हो जाता हूँ। क्लासिकल वेस्टर्न जो अक्सर गायन करने वाले काउबॉय नैतिकता से जुड़ा जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिक्चर फिल्म युग की शुरुआत से ही शैली में डार्क वॉइस प्रविष्टियाँ थी। वास्तव में मूक स्टार विलियम एमेट ने अपने पूरे कैरियर में इसी पर बनाया। फिल्म शैलियों में सबसे आशीर्वादी सफ़ेद टोपी वाले नायक और सभी को लेते हुए इसे गहरी नैतिकता, अस्पष्टता, भयावह विश्व के लिए जोड़कर रोमांचकारी मोशन पिक्चर कला का निर्माण भी किया। मेरी पसंदीदा ध्वनि की तिगड़ी, हाई नून, ट्रू यूमा और वालोक सभी ने दर्शकों को अपेक्षाओं को तोड़ते और पश्चिमी गायकों को खलनायक को कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए। जॉन वेन यह संगीत काउबॉय का प्रशंसक न होने के कारण वह उल्टा फिर ही मुझे पसंद आता है। वारलॉक तीनों के लोगों की आपस में जोड़ी कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजते हैं। यह सीमांत न्याय की प्रकृति पश्चिम के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण में गैलमेराइज की सतर्कता पर सवाल उठाता है, और यह बिल्कुल मनोरंजक है। फिल्म की समीक्षा के बाद मैं रिचर्ड आलन के कैरियर को कवर करूंगा, मुख्य प्रमुख अभिनेता को से लेकर ध्वनि स्टार सहायक अभिनेता तक। वारलॉक की कथानक संरचना दिलचस्प है, जिसे हिंसा के आवृत्ति चक्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक पात्रों के अलग संयोजन पर केंद्रित है। कहानी 3 पुरुषों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हेनरी फोंडा क्ले ब्लैकडेल की भूमिका निभाई है, जो एक प्रसिद्ध बंदूकधारी है जो शहर की सफाई करके अपना जीवन यापन करता है। वह खुद को एक प्रकार का योद्धा मानता है और उन गड़बड़ियों को संभालता है जो कानून के लिए बहुत बड़ी है। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक कानूनी प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं है। चीन नगर परिषद से उसे करने की अनुमति देगी जो करने की आवश्यकता है। एंथनी क्विन टॉम मॉर्गन किले का सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी को चुपचाप पृष्ठभूमि में गंदा काम करने देता है। वारलॉक में आपका स्वागत है। अगर आप हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि एक बार क्लासिकल वेस्टर्न है हमें रिचर्ड विडमार्क लाइन को जारी रख सके। इसकी शुरुआत द लॉन्ग शिप में हुई थी। बहुत ही जटिल फिल्म है, और मैं इस फिल्म की रूपरेखा तैयार करने के लिए टेनेसी वर्डस्मिथ के उदाहरण का उपयोग करूंगा। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करिए जिसे एक जटिल कथानक हो, घटनाओं से नहीं बल्कि कई बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए पात्रों के बीच उलझे हुए रिश्तों से प्रेरित हो। यह फिल्म जिसे स्पष्ट रूप से कामुकता और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र हिंसा अपनी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 1959 में बनाई गई है एक फिल्म है। रिचर्ड विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका भी इस मूवी में शानदार की है। उन्होंने कई बेहतरीन भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करना कई अन्य लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। उनका 50 साल की फिल्मों में मैं सिर्फ वही सूचीबद्ध करूंगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है: यंग मिस्टर लिंकन, ड्रग्स अमंग मोहक, ग्रेप्स ऑफ ग्रेथ, द हाउस ऑफ इंसिडेंट, माय डार्लिंग क्लेमेंट, वाइट ईरी प्रकार के चरित्र के रूप में, फोर्ट अपाचे, मिस्टर रॉबर्टसन। इस तरह की इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया है, जो सभी से अलग इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके जैसा कलाकार इस दुनिया में कभी कभार होते हैं। उनकी ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मैं उनका एक बहुत ही अच्छा पसंदीदा, एक उनका सम्मान किया जाने वाला व्यक्ति मानता हूँ। वारलॉक 1959 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्माण निर्देशन एडवर्ड डी मैट्री ने किया। इसमें रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डेरोगलुथ एलोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अमेरिका लेखक ओगले हॉल के उपन्यास वारलॉक का रूपांतरण है। फिल्म का सेट फिल्मांकन दोनों यूटा में हुआ था। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री। पटकथा लिखी थी रॉबर्ट एलन ऑर्थर ने। मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.7 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 101 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 अप्रैल 1959।
यह मूवी 20 सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी का छायांकन जोसेफ मैकडोनाल्ड ने किया था। संगीत दिया था लेई हलाइवन ने। अभिनेता थे रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डोरेथा मैलोन, डोरेसा माइकल। फोंडा ने बिकले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई, जो काल्पनिक शहर वालों में एक स्वतंत्र मार्शल है जो उपद्रवियों से निपटने के लिए अडिग तरीका का इस्तेमाल करता है। जबकि बिडमॉर्क ने जॉनी गैनन की भूमिका निभाई, जो एक डाकू है जो अंध शहर का डिप्टी शेरिफ बन जाता है। एक उपकथन ब्लेसडेल के क्लब फुटेड सहायक टॉम मॉर्गन पर केंद्रित है, जिसका किरदार क्वीन ने निभाया है, जिसने अपने रिश्तों और महत्वाकांक्षा को ब्लेसडेल के प्रति एक विकृत भक्ति में बदल दिया। मॉर्गन के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो उसे कारण उसे नीचा नहीं समझते रिलेटेड भी करती है। यहाँ इसके बाद बात करें तो हम शहर के लोग ब्लेसडेल और मॉर्गन से नाराज होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकडेल ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसने जैसे मार्लो के साथ रिश्ता शुरू किया और शादी करके घर बसाने का फैसला करता है, जो मॉर्गन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, जो आगे बढ़ना चाहता है। अपने घायल हाथ के बावजूद मॉर्गन द्वारा ब्लेसडेल पर बंदूक तानने के बाद गैगन अकेले काउबॉय का सामना करता है। मैं अपनी पसंदीदा पश्चिमी फिल्मों से बहुत खुश हूँ। मैं इस शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है वह मुझे वाकई ही पसंद है। बेशक यह मदद करता है। उस फिल्म में दौर के मेरे 3 पसंदीदा हीरो थे हेनरी फोंडा, रिचर्ड विल्सन, एंथनी क्विन। ट्रैक से पहले डेफॉरेस्ट केली को देखना भी बुरा नहीं है, और प्रमुख अभिनेता रिचर्ड अल्लर का सहायक भूमिका में सहायता करना मैं बहुत खुश इस बात से ही हो जाता हूँ। क्लासिकल वेस्टर्न जो अक्सर गायन करने वाले काउबॉय नैतिकता से जुड़ा जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिक्चर फिल्म युग की शुरुआत से ही इस शैली में डार्क वॉइस प्रविष्टियाँ थी। वास्तव में मूक स्टार विलियम एमेट ने अपने पूरे कैरियर में इसी पर बनाया। फिल्म शैलियों में सबसे आशीर्वादी सफ़ेद टोपी वाले नायक और सभी को लेते हुए इसे गहरी नैतिकता, अस्पष्टता, भयावह विश्व के लिए जोड़कर रोमांचकारी मोशन पिक्चर कला का निर्माण भी किया। मेरी पसंदीदा धमनी की तिकड़ी, हाई नून, ट्रू यूमा और वालोक सभी ने दर्शकों को अपेक्षाओं को तोड़ते और पश्चिमी गायकों को खलनायक को कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए। जॉन वेन यह संगीत काउबॉय का प्रशंसक न होने के कारण वह उल्टा फिर ही मुझे पसंद आता है। वारलॉक तीनों की लोगों की आपस में जोड़ी कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजते हैं। यह सीमांत न्याय की प्रकृति पश्चिम के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण में गैलमेराइज की सतर्कता पर सवाल उठाता है, और यह बिल्कुल मनोरंजक है। फिल्म की समीक्षा के बाद मैं रिचर्ड आलन के कैरियर को कवर करूंगा, मुख्य प्रमुख अभिनेता को से लेकर धवनी स्टार सहायक अभिनेता तक। वारलॉक की कथानक संरचना दिलचस्प है, जिसे हिंसा के आवृत्ति चक्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक पात्रों के अलग संयोजन पर केंद्रित है। कहानी 3 पुरुषों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हेनरी फोंडा क्ले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई है, जो एक प्रसिद्ध बंदूकधारी है जो शहर की सफाई करके अपना जीवन यापन करता है। वह खुद को एक प्रकार का योद्धा मानता है और उन गड़बड़ियों को संभालता है जो कानून के लिए बहुत बड़ी है। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक कानूनी परिवर्तन शक्तियाँ नहीं है। चीन नगर परिषद से उसे करने की अनुमति देगी जो करने की आवश्यकता है। एंथनी क्विन टॉम मॉर्गन किले का सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी को चुपचाप पृष्ठभूमि में गंदा काम करने देता है। वारलॉक में आपका स्वागत है। अगर आप हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि एक बार क्लासिकल वेस्टर्न है हमें रिचर्ड विडमार्क लाइन को जारी रख सके। इसकी शुरुआत द लॉन्ग शिप में हुई थी। बहुत ही जटिल फिल्म है, और मैं इस फिल्म की रूपरेखा तैयार करने के लिए टेनेसी वर्डस्मिथ के उदाहरण का उपयोग करूंगा। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करिए जिसे एक जटिल कथानक हो, घटनाओं से नहीं बल्कि कई बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए पात्रों के बीच उलझे हुए रिश्तों से प्रेरित हो। यह फिल्म जिसे स्पष्ट रूप से कामुकता और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र हिंसा अपनी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 1959 में बनाई गई है एक फिल्म है। रिचर्ड विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका भी इस मूवी में शानदार की है। उन्होंने कई बेहतरीन भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करना कई अन्य लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। उनका 50 साल की फिल्मों में मैं सिर्फ वही सूचीबद्ध करूंगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यंग मिस्टर लिंकन, ड्रग्स अलमांग मोहक, ग्रेप्स ऑफ ग्रेथ, द हाउस ऑफ इंसिडेंट, माय डार्लिंग क्लेमेंट,
वाइट ईरी प्रकार के चरित्र के रूप में फोर्ट अपाचे, मिस्टर रॉबर्टसन, इस तरह की इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया है, जो सभी से अलग इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके जैसा कलाकार इस दुनिया में कभी कभार ही होते हैं। उनकी ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मैं उनका एक बहुत ही अच्छा पसंदीदा, एक उनका सम्मान किया जाने वाला व्यक्ति मानता हूँ। वारलॉक 1959 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्माण निर्देशन एडवर्ड डी मैट्री ने किया। इसमें रिचर्ड विडमार, हेनरी फोंडा, एंथनी क्वीन, डेरोगलोथ एलोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अमेरिका लेखक ओगले हॉल के उपन्यास वारलॉक का रूपांतरण है। फिल्म का सेट फिल्मांकन दोनों यूटा में हुआ था। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री, पटकथा लिखी थी रॉबर्ट एलन ऑर्थर ने। मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.7 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 101 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 अप्रैल 1959। यह मूवी 20 सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी का छायांकन जोसेफ मैकडोनाल्ड ने किया था। संगीत दिया था लेई हलाइवन ने। अभिनेता थे रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्वीन, डोरेथा मेलोन, डोलोरेस माइकल। फोंडा ने बिकले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई, जो काल्पनिक शहर वारलॉक में एक स्वतंत्र मार्शल है जो उपद्रवियों से निपटने के लिए अडिग तरीका का इस्तेमाल करता है। जबकि विडमॉर्क ने जॉनी गैनन की भूमिका निभाई, जो एक डाकू है जो अंध शहर का डिप्टी शेरिफ बन जाता है। एक उपाकथन ब्लेसडेल के क्लब फुटेड सहायक टॉम मॉर्गन पर केंद्रित है, जिसका किरदार क्वीन ने निभाया है, जिसने अपने रिश्तों और महत्वाकांक्षा को ब्लेसडेल के प्रति एक विकृत भक्ति में बदल दिया। मॉर्गन के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो उसे कारण उसे नीचा नहीं समझते रिलेटेड भी करती है। यहाँ इसके बाद बात करें तो हम शहर के लोग ब्लेसडेल और मॉर्गन से नाराज होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकडेल ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसने जैसे मार्लोक के साथ रिश्ता शुरू किया और शादी करके घर बसाने का फैसला करता है, जो मॉर्गन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, जो आगे बढ़ना चाहता है। अपने घायल हाथ के बावजूद मॉर्गन द्वारा ब्लेसडेल पर बंदूक तानने के बाद गैगन अकेले काउबॉय का सामना करता है। मैं अपनी पसंदीदा पश्चिमी फिल्मों बहुत खुश हूँ। मैं इस शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है वह मुझे वाकई पसंद है। बेशक यह मदद करता है। उस फिल्म में दौर के मेरे 3 पसंदीदा हीरो थे हेनरी फोंडा, रिचर्ड विल्सन, एंथनी क्वीन। ट्रैक से पहले डेफॉरेस्ट कैली को देखना भी बुरा नहीं है और प्रमुख अभिनेता रिचर्ड अल्ला का सहायक भूमिका में सहायक करना मैं बहुत खुश इस बात से ही हो जाता हूँ। क्लासिकल वेस्टर्न जो अक्सर गायन करने वाले काउबॉय नैतिकता से जुड़ा जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिक्चर फिल्म युग की शुरुआत से ही इस शैली में डार्क वॉइस प्रविष्टियाँ थी। वास्तव में मूक स्टार विलियम एमेट ने अपने पूरे कैरियर में इसी पर बनाया। फिल्म शैलियों में सबसे आशीर्वादी सफ़ेद टोपी वाले नायक और सभी को लेते हुए इसे गहरी नैतिकता, अस्पष्टता, भयावह विश्व के लिए जोड़कर रोमांचकारी मोशन पिक्चर कला का निर्माण भी किया। मेरी पसंदीदा धमनी की तिकड़ी, हाई नून, ट्रू यूमा और वार्लॉक सभी ने दर्शकों को अपेक्षाओं को तोड़ते और पश्चिमी गायकों को खलनायक को कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए। जॉन वेन या संगीत काउबॉय का प्रशंसक न होने के कारण वह उल्टा फिर ही मुझे पसंद आता है। वारलॉक तीनों की लोगों की आपस में जोड़ी कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजते हैं। यह सीमांत न्याय की प्रकृति पश्चिम के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण में गैलमेराइज की सतर्कता पर सवाल उठाता है और यह बिल्कुल मनोरंजक है। फिल्म की समीक्षा के बाद मैं रिचर्ड आलन के कैरियर को कवर करूंगा, मुख्य प्रमुख अभिनेता को से लेकर धमनी स्टार सहायक अभिनेता तक। वारलॉक की कथानक संरचना दिलचस्प है, जिसे हिंसा की आवृत्ति चक्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक पात्रों के अलग संयोजन पर केंद्रित है। कहानी 3 पुरुषों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हेनरी फोंडा क्ले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई है, जो एक प्रसिद्ध बंदूकधारी है जो शहर की सफाई करके अपना जीवन यापन करता है। वह खुद को एक प्रकार का योद्धा मानता है और उन गड़बड़ियों को संभालता है जो कानून के लिए बहुत बड़ी है। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक कानूनी परिवर्तन शक्तियाँ नहीं है। चीन नगर परिषद से उसे करने की अनुमति देगी जो करने की आवश्यकता है। एंथनी क्वीन टॉम मॉर्गन किले का सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी को चुपचाप पृष्ठभूमि में गंदा काम करने देता है।
वारलोक में आपका स्वागत है। अगर आप हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि वह क्लासिकल वेस्टर्न ने हमें रिचर्ड विडमार्क लाइन को जारी रख सकी। इसकी शुरुआत द लॉन्ग शिप में हुई थी। बहुत ही जटिल फिल्म है और मैं इस फिल्म की रूपरेखा तैयार करने के लिए टेनेसी वर्डस्मिथ के उदाहरण का उपयोग करूंगा। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करिए जिसे एक जटिल कथानक हो, घटनाओं से नहीं बल्कि कई बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए पात्रों के बीच उलझे हुए रिश्तों से प्रेरित हो। यह फिल्म जिसे स्पष्ट रूप से कामुकता और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र हिंसा अपनी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 1959 में बनाई गई है एक फिल्म है। रिचर्ड विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका भी इस मूवी में शानदार की है। उन्होंने कई बेहतरीन भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करना कई अन्य लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। उनका 50 साल की फिल्मों में मैं सिर्फ वही सूचीबद्ध करूँगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यंग मिस्टर लिंकन, ड्रग्स अलमांग मोहक, ग्रेप्स ऑफ ग्रेथ, द हाउस ऑफ इंसिडेंट, माय डार्लिंग क्लेमेंट, वाइट ईरी प्रकार के चरित्र के रूप में, फोर्ट अपाचे, मिस्टर रॉबर्टसन, इस तरह की इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया है, जो सभी से अलग इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके जैसा कलाकार इस दुनिया में कभी कभार होते हैं। उनकी ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मैं उनका एक बहुत ही अच्छा पसंदीदा, एक उनका सम्मान किया जाने वाला व्यक्ति मानता हूँ। वारलॉक 1959 की कॉमेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्माण निर्देशन एडवर्ड डी मैट्री ने किया। इसमें रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डेरोगलुथ एलोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अमेरिका लेखक ओगले हॉल के उपन्यास वारलॉक का रूपांतरण है। फिल्म का सेट फिल्मांकन दोनों यूटा में हुआ था। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री। पटकथा लिखी थी रॉबर्ट एलन ऑर्थर ने। मूवी का बजट था 2.4 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 101 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 अप्रैल 1959। यह मूवी 20 सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी का छायांकन जोसेफ मैकडोनाल्ड ने किया था। संगीत दिया था लेई हलाइवन ने। अभिनेता थे रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डोरेथा मेलोन, डोरेसा माइकल। फोंडा ने बिकले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई, जो काल्पनिक शहर वारलॉक में एक स्वतंत्र मार्शल है जो उपद्रवियों से निपटने के लिए अडिग तरीका का इस्तेमाल करता है। जबकि विडमार्क ने जॉनी गैनन की भूमिका निभाई, जो एक डाकू है जो अंध शहर का डिप्टी शेरिफ बन जाता है। एक उपाकथन ब्लेसडेल के क्लब फुटेड सहायक टॉम मॉर्गन पर केंद्रित है, जिसका किरदार क्वीन ने निभाया है, जिसने अपने रिश्तों और महत्वाकांक्षा को ब्लेसडेल की प्रति एक विकृत भक्ति में बदल दिया। मॉर्गन के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो उसे कारण उसे नीचा नहीं समझते रिलेटेड भी करती है। यहाँ इसके बाद बात करें तो हम शहर के लोग ब्लेसडेल और मॉर्गन से नाराज होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकडेल ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसने जैसे मार्लोक के साथ रिश्ता शुरू किया और शादी करके घर बसाने का फैसला करता है, जो मॉर्गन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, जो आगे बढ़ना चाहता है। अपने घायल हाथ के बावजूद मॉर्गन द्वारा ब्लेसडेल पर बंदूक तानने के बाद गैगन अकेले काउबॉय का सामना करता है। मैं अपनी पसंदीदा पक्ष में बहुत खुश हूँ। मैं इस शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है वह मुझे वाकई पसंद है। बेशक यह मदद करता है। उस फिल्म में दौर के मेरे 3 पसंदीदा हीरो थे हेनरी फोंडा, रिचर्ड विल्सन, एंथनी क्विन। ट्रैक से पहले डेफॉरेस्ट कैली को देखना भी बुरा नहीं है और प्रमुख अभिनेता रिचर्ड अला का सहायक भूमिका में सहायक करना मैं बहुत खुश इस बात से ही हो जाता हूँ। क्लासिकल वेस्टर्न जो अक्सर गायन करने वाले काउबॉय नैतिकता से जुड़ा जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिक्चर फिल्म युग की शुरुआत से ही इस शैली में डार्क वॉइस प्रविष्टियाँ थी। वास्तव में मूक स्टार विलियम एमेट ने अपने पूरे कैरियर में इसी पर बनाया। फिल्म शैलियों में सबसे आशीर्वादी सफ़ेद टोपी वाले नायक और सभी को लेते हुए इसे गहरी नैतिकता, अस्पष्टता, भयावह विश्व के लिए जोड़कर रोमांचकारी मोशन पिक्चर कला का निर्माण भी किया। मेरी पसंदीदा ध्वनि की तिगड़ी, हाई नून, ट्रू यूमा और वालोक सभी ने दर्शकों को अपेक्षाओं को तोड़ते और पश्चिमी गायकों को खलनायक को कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए। जॉन वेन यह संगीत काउबॉय का प्रशंसक न होने के कारण वह उल्टा फिर ही मुझे पसंद आता है।
वारलॉक तीनों के लोगों की आपस में जोड़ी कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजते हैं। यह सीमांत न्याय की प्रकृति पश्चिम के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण में गैल्मेराइज की सतर्कता पर सवाल उठाता है और यह बिल्कुल मनोरंजक है। फिल्म की समीक्षा के बाद मैं रिचर्ड आलन के कैरियर को कवर करूंगा, मुख्य प्रमुख अभिनेता को से लेकर धवनी स्टार सहायक अभिनेता तक। वारलॉक की कथानक संरचना दिलचस्प है, जिसे हिंसा के आवृत्ति चक्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक पात्रों के अलग संयोजन पर केंद्रित है। कहानी तीन पुरुषों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हेनरी फोंडा क्ले ब्लैचस्टल की भूमिका निभाई है, जो एक प्रसिद्ध बंदूकधारी है जो शहर की सफाई करके अपना जीवन यापन करता है। वह खुद को एक प्रकार का योद्धा मानता है और उन गड़बड़ियों को संभालता है जो कानून के लिए बहुत बड़ी है। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक कानूनी परिवर्तन शक्तियाँ नहीं है। चीन नगर परिषद से उसे करने की अनुमति देगी जो करने की आवश्यकता है। एंथनी क्विन टॉम मॉर्गन किले का सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी को चुपचाप पृष्ठभूमि में गंदा काम करने देता है। वारलॉक में आपका स्वागत है। अगर आप हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि एक बार क्लासिकर वेस्टर्न में हमें रिचर्ड विडमार्क लाइन को जारी रख सके। इसकी शुरुआत द लॉन्ग शिप में हुई थी। बहुत ही जटिल फिल्म है और मैं इस फिल्म की रूपरेखा तैयार करने के लिए टेनेसी वर्डस्मिथ के उदाहरण का उपयोग करूंगा। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करिए जिसे एक जटिल कथानक हो, घटनाओं से नहीं बल्कि कई बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए पात्रों के बीच उलझे हुए रिश्तों से प्रेरित हो। यह फिल्म जिसे स्पष्ट रूप से कामुकता और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र हिंसा अपनी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 1959 में बनाई गई यह एक फिल्म है। रिचर्ड विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका भी इस मूवी में शानदार की है। उन्होंने कई बेहतरीन भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करना कई अन्य लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। उनका 50 साल की फिल्मों में मैं सिर्फ वही सूचीबद्ध करूंगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यंग मिस्टर लिंकन, ड्रग्स अमंग मोहक, ग्रेप्स ऑफ ग्रेथ, द हाउस ऑफ इंसिडेंट, माय डार्लिंग क्लेमेंट, वाइट हीरी प्रकार के चरित्र के रूप में, फोर्ट अपाचे, मिस्टर रॉबर्टसन, इस तरह की इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया है जो सभी से अलग इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके जैसा कलाकार इस दुनिया में कभी कभार होते हैं। उनकी ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मैं उनका एक बहुत ही अच्छा पसंदीदा, एक उनका सम्मान किया जाने वाला व्यक्ति मानता हूँ। वारलॉक 1959 की कॉमेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्माण निर्देशन एडवर्ड डी मैट्री ने किया। इसमें रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डेरोगलोथ एलोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अमेरिका लेखक ओगले हॉल के उपन्यास वारलॉक का रूपांतरण है। फिल्म का सेट फिल्मांकन दोनों यूटा में हुआ था। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री। पटकथा लिखी थी रॉबर्ट एलन ऑर्थर ने। मूवी का बजट था 2.4 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 101 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 अप्रैल 1959। यह मूवी 20 सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी का छायांकन जोसेफ मैकडोनाल्ड ने किया था। संगीत दिया था लेई हलाइवन ने। अभिनेता थे रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डोरेथा मेलोन, डोरेसा माइकल। फोंडा ने बिकले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई, जो काल्पनिक शहर वारलॉक में एक स्वतंत्र मार्शल है जो उपद्रवियों से निपटने के लिए अडिग तरीका का इस्तेमाल करता है। जबकि विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका निभाई, जो एक डाकू है जो अंध शहर का डिप्टी शेरिफ बन जाता है। एक उपाकथन ब्लेचडेल के क्लब फुटेड सहायक टॉम मॉर्गन पर केंद्रित है, जिसका किरदार क्वीन ने निभाया है, जिसने अपने रिश्तों और महत्वाकांक्षा को ब्लेचडेल के प्रति एक विकृत भक्ति में बदल दिया। मॉर्गन के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो उसे कारण उसे नीचा नहीं समझते रिलेटेड भी करती है। यहाँ इसके बाद बात करें तो हम शहर के लोग ब्लेचडेल और मॉर्गन से नाराज होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकडेल ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसने जैसे मार्लो के साथ रिश्ता शुरू किया और शादी करके घर बसाने का फैसला करता है, जो मॉर्गन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, जो आगे बढ़ना चाहता है। अपने घायल हाथ के बावजूद मॉर्गन द्वारा ब्लेचडेल पर बंदूक तानने के बाद गैगन अकेले काउबॉय का सामना करता है। मैं अपनी पसंदीदा पश्चिमी फिल्मों बहुत खुश हूँ। मैं इस शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है वह मुझे वाकई ही पसंद है। बेशक यह मदद करता है। उस फिल्म में दौर के मेरे 3 पसंदीदा हीरो थे हेनरी फोंडा, रिचर्ड विल्सन, एंथनी क्विन।
ट्रैक से पहले डेफॉरेस्ट केली को देखना भी बुरा नहीं है और प्रमुख अभिनेता रिचर्ड अल्ला का सहायक भूमिका में सही करना मैं बहुत खुश इस बात से ही हो जाता हूँ। क्लासिकल वेस्टर्न जो अक्सर गायन करने वाले काउबॉय नैतिकता से जुड़ा जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिक्चर फिल्म युग की शुरुआत से ही इस शैली में डार्क वॉइस प्रविष्टियाँ थी। वास्तव में मूक स्टार विलियम एमेट ने अपने पूरे कैरियर में इसी पर बनाया। फिल्म शैलियों में सबसे आशीर्वादी सफ़ेद टोपी वाले नायक और सभी को लेते हुए इसे गहरी नैतिकता, अस्पष्टता, भयावह विश्व के लिए जोड़कर रोमांचकारी मोशन पिक्चर कला का निर्माण भी किया। मेरी पसंदीदा धमनी की तिकड़ी, हाई नून, ट्रू यूमा और वालोक सभी ने दर्शकों को अपेक्षाओं को तोड़ते और पश्चिमी गायकों को खलनायक को कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए। जॉन वेन यह संगीत काउबॉय का प्रशंसक न होने के कारण वह उल्टा फिर ही मुझे पसंद आता है। वारलॉक तीनों के लोगों की आपस में जोड़ी कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजते हैं। यह सीमांत न्याय की प्रकृति पश्चिम के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण में गैलमेराइज की सतर्कता पर सवाल उठाता है और यह बिल्कुल मनोरंजक है। फिल्म की समीक्षा के बाद मैं रिचर्ड आलन के कैरियर को कवर करूंगा, मुख्य प्रमुख अभिनेता को से लेकर धवनी स्टार सहायक अभिनेता तक। वारलॉक की कथानक संरचना दिलचस्प है, जिसे हिंसा के आवृत्ति चक्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक पात्रों के अलग संयोजन पर केंद्रित है। कहानी 3 पुरुषों के इर्द-गिर्द ही घूमती है। हेनरी फोंडा क्ले ब्लैचस्टल की भूमिका निभाई है, जो एक प्रसिद्ध बंदूकधारी है जो शहर की सफाई करके अपना जीवन यापन करता है। वह खुद को एक प्रकार का योद्धा मानता है और उन गड़बड़ियों को संभालता है जो कानून के लिए बहुत बड़ी हैं। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक कानूनी प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं है। चीन नगर परिषद से उसे करने की अनुमति देगी जो करने की आवश्यकता है। एंथनी क्विन टॉम मॉर्गन किले का सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी को चुपचाप पृष्ठभूमि में गंदा काम करने देता है। वारलॉक में आपका स्वागत है। अगर आप हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि एक बार क्लासिकल वेस्टर्न ने हमें रिचर्ड विडमार्क लाइन को जारी रख सके। इसकी शुरुआत द लॉन्ग शिप में हुई थी। बहुत ही जटिल फिल्म है और मैं इस फिल्म की रूपरेखा तैयार करने के लिए टेनेसी वर्डस्मिथ के उदाहरण का उपयोग करूंगा। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करिए जिसे एक जटिल कथानक हो, घटनाओं से नहीं बल्कि कई बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए पात्रों के बीच उलझे हुए रिश्तों से प्रेरित हो। यह फिल्म जिसे स्पष्ट रूप से कामुकता और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र हिंसा अपनी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 1959 में बनाई गई है एक फिल्म है। रिचर्ड विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका भी इस मूवी में शानदार की है। उन्होंने कई बेहतरीन भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करना कई अन्य लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। उनका 50 साल की फिल्मों में मैं सिर्फ वही सूचीबद्ध करूंगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यंग मिस्टर लिंकन, ड्रग्स अमंग मोहक, ग्रेप्स ऑफ ग्रेथ, द हाउस ऑफ इंसिडेंट, माय डार्लिंग क्लेमेंट, वाइट ईरी प्रकार के चरित्र के रूप में, फोर्ट अपाचे, मिस्टर रॉबर्टसन, इस तरह की इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया है जो सभी से अलग इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके जैसा कलाकार इस दुनिया में कभी कभार होते हैं। उनकी ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मैं उनका एक बहुत ही अच्छा पसंदीदा, एक उनका सम्मान किया जाने वाला व्यक्ति मानता हूँ। वारलॉक 1959 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्माण निर्देशन एडवर्ड डी मैट्री ने किया। इसमें रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डेरोगलुथ एलोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अमेरिका लेखक ओगले हॉल के उपन्यास वारलॉक का रूपांतरण है। फिल्म का सेट फिल्मांकन दोनों यूटा में हुआ था। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड डी मैट्री। पटकथा लिखी थी रॉबर्ट एलन ऑर्थर ने। मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.7 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 101 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 अप्रैल 1959। यह मूवी 20 सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी का छायांकन जोसेफ मैकडोनाल्ड ने किया था। संगीत दिया था लेई हलाइवन ने। अभिनेता थे रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डोरेथा मेलोन, डोरेसा माइकल। फोंडा ने बिकले ब्लेचडल की भूमिका निभाई, जो काल्पनिक शहर वारलॉक में एक स्वतंत्र मार्शल है जो उपद्रवियों से निपटने के लिए अडिग तरीका का इस्तेमाल करता है। जबकि विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका निभाई, जो एक डाकू है जो अंत शहर का डिप्टी शेरिफ बन जाता है। एक उपकथन ब्लेसडेल के क्लब फुटेड सहायक टॉम मॉर्गन पर केंद्रित है, जिसका किरदार क्वीन ने निभाया है।
जिसने अपने रिश्तों और महत्वाकांक्षा को ब्लेसडेल की प्रति एक विकृत भक्ति में बदल दिया। मॉर्गन के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो उसे कारण उसे नीचा नहीं समझते रिलेटेड भी करती है। यहाँ इसके बाद बात करें तो हम शहर के लोग ब्लेसडेल और मॉर्गन से नाराज होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकडेल ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसने जैसे मार्लो के साथ रिश्ता शुरू किया और शादी करके घर बसाने का फैसला करता है, जो मॉर्गन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, जो आगे बढ़ना चाहता है। अपने घायल हाथ के बावजूद मॉर्गन द्वारा ब्लेसडेल पर बंदूक तानने के बाद गैगन अकेले काउबॉय का सामना करता है। मैं अपनी पसंदीदा पश्चिमी फिल्मों से बहुत खुश हूँ। मैं इस शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है वह मुझे वाकई ही पसंद है। बेशक यह मदद करता है। उस फिल्म में दौर के मेरे 3 पसंदीदा हीरो थे: हेनरी फोंडा, रिचर्ड विल्सन, एंथनी क्विन। ट्रैक से पहले डेफॉरेस्ट केली को देखना भी बुरा नहीं है, और प्रमुख अभिनेता रिचर्ड अल्लर का सहायक भूमिका में सहायक करना मैं बहुत खुश इस बात से ही हो जाता हूँ। क्लासिकल वेस्टर्न जो अक्सर गायन करने वाले काउबॉय नैतिकता से जुड़ा जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिक्चर फिल्म युग की शुरुआत से ही इस शैली में डार्क वॉइस प्रविष्टियाँ थी। वास्तव में मूक स्टार विलियम एमर्ट ने अपने पूरे कैरियर में इसी पर बनाया। फिल्म शैलियों में सबसे आशीर्वादी सफ़ेद टोपी वाले नायक और सभी को लेते हुए इसे गहरी नैतिकता, अस्पष्टता, भयावह विश्व के लिए जोड़कर रोमांचकारी मोशन पिक्चर कला का निर्माण भी किया। मेरी पसंदीदा धमनी की तिगड़ी, हाई नून, ट्रू यूमा और वालोक सभी ने दर्शकों को अपेक्षाओं को तोड़ते और पश्चिमी गायकों को खलनायक को कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए। जॉन वेन यह संगीत काउबॉय का प्रशंसक न होने के कारण वह उल्टा फिर ही मुझे पसंद आता है। वारलॉक तीनों की लोगों की आपस में जोड़ी कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजते हैं। यह सीमांत न्याय की प्रकृति पश्चिम के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण में गैलमेराइज की सतर्कता पर सवाल उठाता है, और यह बिल्कुल मनोरंजक है। फिल्म की समीक्षा के बाद मैं रिचर्ड आलन के कैरियर को कवर करूंगा, मुख्य प्रमुख अभिनेता को से लेकर धवनी स्टार सहायक अभिनेता तक। वारलॉक की कथानक संरचना दिलचस्प है, जिसे हिंसा के आवृत्ति चक्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक पात्रों के अलग संयोजन पर केंद्रित है। कहानी 3 पुरुषों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हेनरी फोंडा क्ले ब्लेचस्टल की भूमिका निभाई है, जो एक प्रसिद्ध बंदूकधारी है जो शहर की सफाई करके अपना जीवन यापन करता है। वह खुद को एक प्रकार का योद्धा मानता है और उन गड़बड़ियों को संभालता है जो कानून के लिए बहुत बड़ी है। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक कानूनी परिवर्तन शक्तियाँ नहीं है। चीन नगर परिषद से उसे करने की अनुमति देगी जो करने की आवश्यकता है। एंथनी क्विन टॉम मॉर्गन किले का सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी को चुपचाप पृष्ठभूमि में गंदा काम करने देता है। वारलॉक में आपका स्वागत है। अगर आप हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि एक बार क्लासिकल वेस्टर्न है हमें रिचर्ड विडमार्क लाइन को जारी रख सके। इसकी शुरुआत द लॉन्ग शिप में हुई थी। बहुत ही जटिल फिल्म है, और मैं इस फिल्म की रूपरेखा तैयार करने के लिए टेनेसी वर्डस्मिथ के उदाहरण का उपयोग करूंगा। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करिए जिसे एक जटिल कथानक हो, घटनाओं से नहीं बल्कि कई बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए पात्रों के बीच उलझे हुए रिश्तों से प्रेरित हो। यह फिल्म जिसे स्पष्ट रूप से कामुकता और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र हिंसा अपनी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 1959 में बनाई गई है एक फिल्म है। रिचर्ड विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका भी इस मूवी में शानदार की है। उन्होंने कई बेहतरीन भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करना कई अन्य लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। उनका 50 साल की फिल्मों में मैं सिर्फ वही सूचीबद्ध करूंगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है: यंग मिस्टर लिंकन, ड्रग्स अलमांग मोहक, ग्रेप्स ऑफ ग्रेथ, द हाउस ऑफ इंसिडेंट, माय डार्लिंग क्लेमेंट, वाइट ईरी प्रकार के चरित्र के रूप में, फोर्ट अपाचे, मिस्टर रॉबर्टसन। इस तरह की इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया है, जो सभी से अलग इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके जैसा कलाकार इस दुनिया में कभी कभार ही होते हैं। उनकी ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मैं उनका एक बहुत ही अच्छा पसंदीदा, एक उनका सम्मान किया जाने वाला व्यक्ति मानता हूँ। वारलॉक 1959 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्माण निर्देशन एडवर्ड डी मैट्री ने किया। इसमें रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डेरोगलोथ एलोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अमेरिका लेखक ओगले हॉल के उपन्यास वारलॉक का रूपांतरण है। फिल्म का सेट फिल्मांकन दोनों यूटा में हुआ था। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड डी मैट्री। पटकथा लिखी थी रॉबर्ट एलन ऑर्थर ने।
मूवी का बजट था 2.4 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 101 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 अप्रैल 1959। यह मूवी 20 सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी का छायांकन जोसेफ मैकडोनाल्ड ने किया था। संगीत दिया था लेई हलाइवन ने। अभिनेता थे रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्वीन, डोरेथा मेलोन, डोलोरेस माइकल। फोंडा ने बिकले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई, जो काल्पनिक शहर वालोक में एक स्वतंत्र मार्शल है जो उपद्रवियों से निपटने के लिए अडिग तरीका का इस्तेमाल करता है। जबकि विडमॉर्क ने जॉनी गैनन की भूमिका निभाई, जो एक डाकू है जो अंध शहर का डिप्टी शेरिफ बन जाता है। एक उपाकथन ब्लेसडेल के क्लब फुटेड सहायक टॉम मॉर्गन पर केंद्रित है, जिसका किरदार क्वीन ने निभाया है, जिसने अपने रिश्तों और महत्वाकांक्षा को ब्लेसडेल के प्रति एक विकृत भक्ति में बदल दिया। मॉर्गन के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो उसे कारण उसे नीचा नहीं समझते रिलेटेड भी करती है। यहाँ इसके बाद बात करें तो हम शहर के लोग ब्लेसडेल और मॉर्गन से नाराज होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकडेल ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसने जैसे मार्लो के साथ रिश्ता शुरू किया और शादी करके घर बसाने का फैसला करता है, जो मॉर्गन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, जो आगे बढ़ना चाहता है। अपने घायल हाथ के बावजूद मॉर्गन द्वारा ब्लेसडेल पर बंदूक तानने के बाद गैगन अकेले काउबॉय का सामना करता है। मैं अपनी पसंदीदा पश्चिमी फिल्मों बहुत खुश हूँ। मैं इस शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है वह मुझे वाकई पसंद है। बेशक यह मदद करता है। उस फिल्म में दौर के मेरे 3 पसंदीदा हीरो थे, हेनरी फोंडा, रिचर्ड विल्सन, एंथनी क्वीन। ट्रैक से पहले डेफॉरेस्ट केली को देखना भी बुरा नहीं है, और प्रमुख अभिनेता रिचर्ड अल्ला का सहायक भूमिका में सहायक करना मैं बहुत खुश इस बात से ही हो जाता हूँ। क्लासिकल वेस्टर्न जो अक्सर गायन करने वाले काउबॉय नैतिकता से जुड़ा जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिक्चर फिल्म युग की शुरुआत से ही इस शैली में डार्क वॉइस प्रविष्टियाँ थी। वास्तव में मूक स्टार विलियम एमर्ट ने अपने पूरे कैरियर में इसी पर बनाया। फिल्म शैलियों में सबसे आशीर्वादी सफ़ेद टोपी वाले नायक और सभी को लेते हुए इसे गहरी नैतिकता, अस्पष्टता, भयावह विश्व के लिए जोड़कर रोमांचकारी मोशन पिक्चर कला का निर्माण भी किया। मेरी पसंदीदा धमनी की तिकड़ी, हाई नून, ट्रू यूमा और वालोक सभी ने दर्शकों को अपेक्षाओं को तोड़ते और पश्चिमी गायकों को खलनायक को कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए। जॉन वेन यह संगीत काउबॉय का प्रशंसक न होने के कारण वह उल्टा फिर ही मुझे पसंद आता है। वारलॉक तीनों के लोगों की आपस में जोड़ी कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजते हैं। यह सीमांत न्याय की प्रकृति पश्चिम के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण में गैलमेराइज की सतर्कता पर सवाल उठाता है, और यह बिल्कुल मनोरंजक है। फिल्म की समीक्षा के बाद मैं रिचर्ड आलन के कैरियर को कवर करूंगा, मुख्य प्रमुख अभिनेता को से लेकर धवनी स्टार सहायक अभिनेता तक। वारलॉक की कथानक संरचना दिलचस्प है, जिसे हिंसा की आवृत्ति चक्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक पात्रों के अलग संयोजन पर केंद्रित है। कहानी 3 पुरुषों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हेनरी फोंडा क्ले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई है, जो एक प्रसिद्ध बंदूकधारी है जो शहर की सफाई करके अपना जीवन यापन करता है। वह खुद को एक प्रकार का योद्धा मानता है और उन गड़बड़ियों को संभालता है जो कानून के लिए बहुत बड़ी है। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक कानूनी परिवर्तन शक्तियाँ नहीं है। चीन नगर परिषद से उसे करने की अनुमति देगी जो करने की आवश्यकता है। एंथनी क्वीन टॉम मॉर्गन किले का सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी को चुपचाप पृष्ठभूमि में गंदा काम करने देता है। वारलॉक में आपका स्वागत है। अगर आप हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि वह क्लासिकल वेस्टर्न है। हमें रिचर्ड विडमार्क लाइन को जारी रख सके। इसकी शुरुआत द लॉन्ग शिप में हुई थी। बहुत ही जटिल फिल्म है, और मैं इस फिल्म की रूपरेखा तैयार करने के लिए टेनेसी वर्डस्मिथ के उदाहरण का उपयोग करूंगा। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करिए जिसे एक जटिल कथानक हो, घटनाओं से नहीं बल्कि कई बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए पात्रों के बीच उलझे हुए रिश्तों से प्रेरित हो। यह फिल्म जिसे स्पष्ट रूप से कामुकता और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र हिंसा अपनी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 1959 में बनाई गई है एक फिल्म है। रिचर्ड विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका भी इस मूवी में शानदार की है। उन्होंने कई बेहतरीन भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करना कई अन्य लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। उनका
50 साल की फ़िल्मों में मैं सिर्फ वही सूचीबद्ध करूँगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यंग मिस्टर लिंकन, ड्रग्स अमंग मोहक, ग्रेप्स ऑफ ग्रेथ, द हाउस ऑफ इंसिडेंट, माय डार्लिंग क्लेमेंट, वाइट ईरी प्रकार के चरित्र के रूप में, फोर्ट अपाचे, मिस्टर रॉबर्टसन, इस तरह की इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया है जो सभी से अलग इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके जैसा कलाकार इस दुनिया में कभी कभार ही होते हैं। उनकी ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मैं उनका एक बहुत ही अच्छा पसंदीदा एक उनका सम्मान किया जाने वाला व्यक्ति मानता हूँ। वारलॉक 1959 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्माण निर्देशन एडवर्ड डी मैट्री ने किया। इसमें रिचर्ड विडमार, हेनरी फोंडा, एंथनी क्वीन, डेरोगलुथ एलोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अमेरिका लेखक ओगले हॉल के उपन्यास वारलॉक का रूपांतरण है। फिल्म का सेट फिल्मांकन दोनों यूटा में हुआ था। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री, पटकथा लिखी थी रॉबर्ट एलन ऑर्थर ने। मूवी का बजट था 2.4 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 101 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 अप्रैल 1959। यह मूवी 20 सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी का छायांकन जोसेफ मैकडोनल्ड ने किया था। संगीत दिया था लेई हलाइवन ने। अभिनेता थे रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्वीन, डोरेथा मेलोन, डोरेसा माइकल। फोंडा ने बिकले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई जो काल्पनिक शहर वारलॉक में एक स्वतंत्र मार्शल है जो उपद्रवियों से निपटने के लिए अडिग तरीका का इस्तेमाल करता है। जबकि विडमार्क ने जॉनी गैनन की भूमिका निभाई जो एक डाकू है जो अंध शहर का डिप्टी शेरिफ बन जाता है। एक उपाकथन ब्लेसडेल के क्लब फुटेड सहायक टॉम मॉर्गन पर केंद्रित है जिसका किरदार क्वीन ने निभाया है, जिसने अपने रिश्तों और महत्वाकांक्षा को ब्लेसडेल के प्रति एक विकृत भक्ति में बदल दिया। मॉर्गन के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो उसे कारण उसे नीचा नहीं समझते रिलेटेड भी करती है। यहाँ इसके बाद बात करें तो हम शहर के लोग ब्लेसडेल और मॉर्गन से नाराज होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकडेल ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसने जैसे मार्लोक के साथ रिश्ता शुरू किया और शादी करके घर बसाने का फैसला करता है जो मॉर्गन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, जो आगे बढ़ना चाहता है। अपने घायल हाथ के बावजूद मॉर्गन द्वारा ब्लेसडेल पर बंदूक तानने के बाद गैगन अकेले काउबॉय का सामना करता है। मैं अपनी पसंदीदा पक्ष में बहुत खुश हूँ। मैं इस शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है वह मुझे वाकई ही पसंद है। बेशक यह मदद करता है। उस फिल्म में दौर के मेरे 3 पसंदीदा हीरो थे हेनरी फोंडा, रिचर्ड विल्सन, एंथनी क्वीन। ट्रैक से पहले डेफॉरेस्ट कैली को देखना भी बुरा नहीं है और प्रमुख अभिनेता रिचर्ड अला का सहायक भूमिका में सहायक करना मैं बहुत खुश इस बात से ही हो जाता हूँ। क्लासिकल वेस्टर्न जो अक्सर गायन करने वाले काउबॉय नैतिकता से जुड़ा जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिक्चर फिल्म युग की शुरुआत से ही इस शैली में डार्क वॉइस प्रविष्टियाँ थी। वास्तव में मूक स्टार विलियम एमर्ट ने अपने पूरे कैरियर में इसी पर बनाया। फिल्म शैलियों में सबसे आशीर्वादी सफ़ेद टोपी वाले नायक और सभी को लेते हुए इसे गहरी नैतिकता, अस्पष्टता, भयावह विश्व के लिए जोड़कर रोमांचकारी मोशन पिक्चर कला का निर्माण भी किया। मेरी पसंदीदा धमनी की तिकड़ी, हाई नून, ट्रू यूमा और वालोक सभी ने दर्शकों को अपेक्षाओं को तोड़ते और पश्चिमी गायकों को खलनायक को कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए। जॉन वेन या संगीत काउबॉय का प्रशंसक न होने के कारण वह उल्टा फिर ही मुझे पसंद आता है। वारलॉक तीनों के लोगों की आपस में जोड़ी कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजते हैं। यह सीमांत न्याय की प्रकृति पश्चिम के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण में गैलमेराइज की सतर्कता पर सवाल उठाता है और यह बिल्कुल मनोरंजक है। फिल्म की समीक्षा के बाद मैं रिचर्ड आलन के कैरियर को कवर करूंगा, मुख्य प्रमुख अभिनेता को से लेकर धवनी स्टार सहायक अभिनेता तक। वारलॉक की कथानक संरचना दिलचस्प है जिसे हिंसा के आवृत्ति चक्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक पात्रों के अलग संयोजन पर केंद्रित है। कहानी 3 पुरुषों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हेनरी फोंडा क्ले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई है जो एक प्रसिद्ध बंदूकधारी है जो शहर की सफाई करके अपना जीवन यापन करता है। वह खुद को एक प्रकार का योद्धा मानता है और उन गड़बड़ियों को संभालता है जो कानून के लिए बहुत बड़ी है।
हालांकि उसके पास कोई वास्तविक कानूनी परिवर्तन शक्तियाँ नहीं है। चीन नगर परिषद से उसे करने की अनुमति देगी जो करने की आवश्यकता है। एंथनी क्विन टॉम मॉर्गन किले का सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी को चुपचाप पृष्ठभूमि में गंदा काम करने देता है। वारलॉक में आपका स्वागत है। अगर आप हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि एक बार क्लासिकर वेस्टर्न में हमें रिचर्ड विडमार्क लाइन को जारी रख सके। इसकी शुरुआत द लॉन्ग शिप में हुई थी। बहुत ही जटिल फिल्म है और मैं इस फिल्म की रूपरेखा तैयार करने के लिए टेनेसी वर्डस्मिथ के उदाहरण का उपयोग करूंगा। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करिए जिसे एक जटिल कथानक हो, घटनाओं से नहीं बल्कि कई बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए पात्रों के बीच उलझे हुए रिश्तों से प्रेरित हो। यह फिल्म जिसे स्पष्ट रूप से कामुकता और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र हिंसा अपनी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 1959 में बनाई गई है एक फिल्म है। रिचर्ड विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका भी इस मूवी में शानदार की है। उन्होंने कई बेहतरीन भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करना कई अन्य लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। उनका 50 साल की फिल्मों में मैं सिर्फ वही सूचीबद्ध करूंगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यंग मिस्टर लिंकन, ड्रग्स अमंग मोहक, ग्रेप्स ऑफ ग्रेथ, द हाउस ऑफ इंसिडेंट, माय डार्लिंग क्लेमेंट, वाइट हीरी प्रकार के चरित्र के रूप में, फोर्ट अपाचे, मिस्टर रॉबर्टसन, इस तरह की इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया है जो सभी से अलग इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके जैसा कलाकार इस दुनिया में कभी कभार होते हैं। उनकी ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मैं उनका एक बहुत ही अच्छा पसंदीदा, एक उनका सम्मान किया जाने वाला व्यक्ति मानता हूँ। वारलॉक 1959 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्माण निर्देशन एडवर्ड डी मैट्री ने किया। इसमें रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डेरोगलत एलोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अमेरिका लेखक ओगले हॉल के उपन्यास वारलॉक का रूपांतरण है। फिल्म का सेट फिल्मांकन दोनों यूटा में हुआ था। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री। पटकथा लिखी थी रॉबर्ट एलन ऑर्थर ने। मूवी का बजट था 2.4 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 101 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 अप्रैल 1959। यह मूवी 20 सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी का छायांकन जोसेफ मैकडोनाल्ड ने किया था। संगीत दिया था लेई हलाइवन ने। अभिनेता थे रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डोरेथा मेलोन, डोरेसा माइकल। फोंडा ने बिकले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई जो काल्पनिक शहर वारलॉक में एक स्वतंत्र मार्शल है जो उपद्रवियों से निपटने के लिए अडिग तरीका का इस्तेमाल करता है। जबकि विडमार्क ने जॉनी गैनन की भूमिका निभाई जो एक डाकू है जो अंध शहर का डिप्टी शेरिफ बन जाता है। एक उपाकथन ब्लेसडेल के क्लब फुटेड सहायक टॉम मॉर्गन पर केंद्रित है जिसका किरदार क्वीन ने निभाया है, जिसने अपने रिश्तों और महत्वाकांक्षा को ब्लेसडेल की प्रति एक विकृत भक्ति में बदल दिया। मॉर्गन के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो उसे कारण उसे नीचा नहीं समझते रिलेटेड भी करती है। यहाँ इसके बाद बात करें तो हम शहर के लोग ब्लेसडेल और मॉर्गन से नाराज होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकडेल ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसने जैसे मार्लोक के साथ रिश्ता शुरू किया और शादी करके घर बसाने का फैसला करता है, जो मॉर्गन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, जो आगे बढ़ना चाहता है। अपने घायल हाथ के बावजूद मॉर्गन द्वारा ब्लेसडेल पर बंदूक तानने के बाद गैगन अकेले काउबॉय का सामना करता है। मैं अपनी पसंदीदा पक्ष में बहुत खुश हूँ। मैं इस शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है वह मुझे वाकई ही पसंद है। बेशक यह मदद करता है। उस फिल्म में दौर के मेरे 3 पसंदीदा हीरो थे हेनरी फोंडा, रिचर्ड विल्सन, एंथनी क्विन। ट्रैक से पहले डेफॉरेस्ट केली को देखना भी बुरा नहीं है और प्रमुख अभिनेता रिचर्ड अल्ला का सहायक भूमिका में सहायक करना मैं बहुत खुशी इस बात से ही हो जाता हूँ। क्लासिकल वेस्टर्न जो अक्सर गायन करने वाले काउबॉय नैतिकता से जुड़ा जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिक्चर फिल्म युग की शुरुआत से ही शैली में डार्क वॉइस प्रविष्टियाँ थी। वास्तव में मूक स्टार विलियम एमेट ने अपने पूरे कैरियर में इसी पर बनाया। फिल्म शैलियों में सबसे आशीर्वादी सफ़ेद टोपी वाले नायक और सभी को लेते हुए इसे गहरी नैतिकता, अस्पष्टता, भयावह विश्व के लिए जोड़कर रोमांचकारी मोशन पिक्चर कला का निर्माण भी किया। मेरी पसंदीदा धमनी की तिकड़ी, हाई नून,
ट्रू यूमा और वालोक सभी ने दर्शकों को अपेक्षाओं को तोड़ दिया और पश्चिमी गायकों को खलनायकों को कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए। जॉन वेन यह संगीत काउबॉय का प्रशंसक न होने के कारण वह उल्टा फिर ही मुझे पसंद आता है। वारलॉक तीनों के लोगों की आपस में जोड़ी कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजते हैं। यह सीमांत न्याय की प्रकृति पश्चिम के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण में गैलमेराइज की सतर्कता पर सवाल उठाता है और यह बिल्कुल मनोरंजक है। फिल्म की समीक्षा के बाद मैं रिचर्ड आलन के कैरियर को कवर करूंगा, मुख्य प्रमुख अभिनेता को से लेकर धवनी स्टार सहायक अभिनेता तक। वारलॉक की कथानक संरचना दिलचस्प है जिसे हिंसा के आवृत्ति चक्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक पात्रों के अलग संयोजन पर केंद्रित है। कहानी 3 पुरुषों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हेनरी फोंडा क्ले ब्लैचस्टल की भूमिका निभाई है जो एक प्रसिद्ध बंदूकधारी है जो शहर की सफाई करके अपना जीवन यापन करता है। वह खुद को एक प्रकार का योद्धा मानता है और उन गड़बड़ियों को संभालता है जो कानून के लिए बहुत बड़ी है। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक कानूनी परिवर्तन शक्तियाँ नहीं है। चीन नगर परिषद से उसे करने की अनुमति देगी जो करने की आवश्यकता है। एंथनी क्वीन टॉम मॉर्गन किले का सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी को चुपचाप पृष्ठभूमि में गंदा काम करने देता है। वारलॉक में आपका स्वागत है। अगर आप हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे खेद है क्योंकि एक बार क्लासिकल वेस्टर्न है हमें रिचर्ड विडमार्क लाइन को जारी रख सके। इसकी शुरुआत द लॉन्ग शिप में हुई थी। बहुत ही जटिल फिल्म है और मैं इस फिल्म की रूपरेखा तैयार करने के लिए टेनेसी वर्डस्मिथ के उदाहरण का उपयोग करूंगा। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करिए जिसे एक जटिल कथानक हो, घटनाओं से नहीं बल्कि कई बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए पात्रों के बीच उलझे हुए रिश्तों से प्रेरित हो। यह फिल्म जिसे स्पष्ट रूप से कामुकता और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र हिंसा अपनी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 1959 में बनाई गई यह एक फिल्म है। रिचर्ड विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका भी इस मूवी में शानदार की है। उन्होंने कई बेहतरीन भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करना कई अन्य लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। उनका 50 साल की फिल्मों में मैं सिर्फ वही सूचीबद्ध करूंगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यंग मिस्टर लिंकन, ड्रग्स अमंग मोहक, ग्रेप्स ऑफ ग्रेथ, द हाउस ऑफ इंसिडेंट, माय डार्लिंग क्लेमेंट, वाइट ईरी प्रकार के चरित्र के रूप में, फोर्ट अपाचे, मिस्टर रॉबर्टसन, इस तरह की इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया है जो सभी से अलग इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके जैसा कलाकार इस दुनिया में कभी कभार होते हैं। उनकी ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मैं उनका एक बहुत ही अच्छा पसंदीदा एक उनका सम्मान किया जाने वाला व्यक्ति मानता हूँ। वारलॉक 1959 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्माण निर्देशन एडवर्ड डी मैट्री ने किया। इसमें रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्वीन, डेरोगलुथ एलोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अमेरिका लेखक ओगले हॉल के उपन्यास वारलॉक का रूपांतरण है। फिल्म का सेट फिल्मांकन दोनों यूटा में हुआ था। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री। पटकथा लिखी थी रॉबर्ट एलन ऑर्थर ने। मूवी का बजट था $2.4 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.7 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 101 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 अप्रैल 1959। यह मूवी 20 सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी का छायांकन जोसेफ मैकडोनाल्ड ने किया था। संगीत दिया था लेई हलाइवन ने। अभिनेता थे रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्वीन, डोरेथा मेलोन, डोलोरेस माइकल। फोंडा ने बिकले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई जो काल्पनिक शहर वारलॉक में एक स्वतंत्र मार्शल है जो उपद्रवियों से निपटने के लिए अडिग तरीका का इस्तेमाल करता है। जबकि विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका निभाई जो एक डाकू है जो अंत शहर का डिप्टी शेरिफ बन जाता है। एक उपाकथन ब्लेचडेल के क्लब फुटेड सहायक टॉम मॉर्गन पर केंद्रित है जिसका किरदार क्वीन ने निभाया है, जिसने अपने रिश्तों और महत्वाकांक्षा को ब्लेचडेल के प्रति एक विकृत भक्ति में बदल दिया। मॉर्गन के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो उसे कारण उसे नीचा नहीं समझते रिलेटेड भी करती है। यहाँ इसके बाद बात करें तो हम शहर के लोग ब्लेचडेल और मॉर्गन से नाराज होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकडेल ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसने जैसे मार्लोक के साथ रिश्ता शुरू किया और शादी करके घर बसाने का फैसला करता है जो मॉर्गन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है जो आगे बढ़ना चाहता है। अपने घायल हाथ के बावजूद मॉर्गन द्वारा ब्लेचडेल पर बंदूक तानने के बाद गैगन अकेले काउबॉय का सामना करता है। मैं अपनी पसंदीदा पश्चिमी फिल्मों
बहुत खुश हूँ। मैं इस शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है वह मुझे वाक़ई ही पसंद है। बेशक यह मदद करता है उस फ़िल्म में दौर के मेरे 3 पसंदीदा हीरो थे हेनरी फोंडा, रिचर्ड विल्सन, एंथनी क्विन। ट्रैक से पहले डेफॉरेस्ट केली को देखना भी बुरा नहीं है और प्रमुख अभिनेता रिचर्ड अल्ला का सहायक भूमिका में सहायक करना मैं बहुत खुश इस बात से ही हो जाता हूँ। क्लासिकल वेस्टर्न जो अक्सर गायन करने वाले काउबॉय नैतिकता से जुड़ा जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिक्चर फिल्म युग की शुरुआत से ही इस शैली में डार्क वॉइस प्रविष्टियाँ थी। वास्तव में मूक स्टार विलियम एमर्ट ने अपने पूरे कैरियर में इसी पर बनाया। फिल्म शैलियों में सबसे आशीर्वादी सफ़ेद टोपी वाले नायक और सभी को लेते हुए इसे गहरी नैतिकता, अस्पष्टता, भयावह विश्व के लिए जोड़कर रोमांचकारी मोशन पिक्चर कला का निर्माण भी किया। मेरी पसंदीदा धमनी की तिकड़ी, हाई नून, ट्रू यूमा और वालोक सभी ने दर्शकों को अपेक्षाओं को तोड़ते और पश्चिमी गायकों को खलनायक को कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए। जॉन वेन यह संगीत काउबॉय का प्रशंसक न होने के कारण वह उल्टा फिर ही मुझे पसंद आता है। वारलॉक तीनों की लोगों की आपस में जोड़ी कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजते हैं। यह सीमांत न्याय की प्रकृति पश्चिम के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण में गैलमेराइज की सतर्कता पर सवाल उठाता है और यह बिल्कुल मनोरंजक है। फिल्म की समीक्षा के बाद मैं रिचर्ड आलन की कैरियर को कवर करूंगा, मुख्य प्रमुख अभिनेता को से लेकर धवनी स्टार सहायक अभिनेता तक। वारलॉक की कथानक संरचना दिलचस्प है, जिसे हिंसा के आवृत्ति चक्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक पात्रों के अलग संयोजन पर केंद्रित है। कहानी 3 पुरुषों के इर्द-गिर्द ही घूमती है। हेनरी फोंडा क्ले ब्लैचस्टल की भूमिका निभाई है, जो एक प्रसिद्ध बंदूकधारी है जो शहर की सफाई करके अपना जीवन यापन करता है। वह खुद को एक प्रकार का योद्धा मानता है और उन गड़बड़ियों को संभालता है जो कानून के लिए बहुत बड़ी हैं। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक कानूनी परिवर्तन शक्तियाँ नहीं है। चीन नगर परिषद से उसे करने की अनुमति देगी जो करने की आवश्यकता है। एंथनी क्विन टॉम मॉर्गन किले का सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी को चुपचाप पृष्ठभूमि में गंदा काम करने देता है। वारलॉक में आपका स्वागत है। अगर आप हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि एक बार क्लासिकल वेस्टर्न है हमें रिचर्ड विडमार्क लाइन को जारी रख सके। इसकी शुरुआत द लॉन्ग शिप में हुई थी। बहुत ही जटिल फिल्म है और मैं इस फिल्म की रूपरेखा तैयार करने के लिए टेनेसी वर्डस्मिथ के उदाहरण का उपयोग करूंगा। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करिए जिसे एक जटिल कथानक हो, घटनाओं से नहीं बल्कि कई बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए पात्रों के बीच उलझे हुए रिश्तों से प्रेरित हो। यह फिल्म जिसे स्पष्ट रूप से कामुकता और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र हिंसा अपनी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 1959 में बनाई गई है एक फिल्म है। रिचर्ड विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका भी इस मूवी में शानदार की है। उन्होंने कई बेहतरीन भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करना कई अन्य लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। उनका 50 साल की फिल्मों में मैं सिर्फ वही सूचीबद्ध करूंगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यंग मिस्टर लिंकन, ड्रग्स अलमांग मोहक, ग्रेप्स ऑफ ग्रेथ, द हाउस ऑफ इंसिडेंट, माय डार्लिंग क्लेमेंट, वाइट हीरे प्रकार के चरित्र के रूप में, फोर्ट अपाचे, मिस्टर रॉबर्टसन, इस तरह की इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया है जो सभी से अलग इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके जैसा कलाकार इस दुनिया में कभी कभार ही होते हैं। उनकी ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मैं उनका एक बहुत ही अच्छा पसंदीदा, एक उनका सम्मान किया जाने वाला व्यक्ति मानता हूँ। वारलॉक 1959 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्माण निर्देशन एडवर्ड डी मैट्री ने किया। इसमें रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डेरोगलोथ एलोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अमेरिका लेखक ओगले हॉल के उपन्यास वारलॉक का रूपांतरण है। फिल्म का सेट फिल्मांकन दोनों यूटा में हुआ था। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री। पटकथा लिखी थी रॉबर्ट एलन ऑर्थर ने। मूवी का बजट था $2.4 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.7 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 101 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 अप्रैल 1959। यह मूवी 20 सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी का छायांकन जोसेफ मैकडोनाल्ड ने किया था। संगीत दिया था लेई हलाइवन ने। अभिनेता थे रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डोरेथा मेलोन, डोलोरेस माइकल। फोंडा ने बिकले ब्लैचस्टल की भूमिका निभाई, जो काल्पनिक शहर वारलॉक में एक स्वतंत्र मार्शल है जो उपद्रवियों से निपटने के लिए अडिग तरीका का इस्तेमाल करता है।
जबकि विडमॉर्क ने जॉनी गैनन की भूमिका निभाई, जो एक पूर्व डाकू है जो अंध शहर का डिप्टी शेरिफ बन जाता है। एक उपकथन ब्लेसडेल के क्लब फुटेड सहायक टॉम मॉर्गन पर केंद्रित है, जिसका किरदार क्वीन ने निभाया है, जिसने अपने रिश्तों और महत्वाकांक्षा को ब्लेसडेल के प्रति एक विकृत भक्ति में बदल दिया। मॉर्गन के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो उसे कारण उसे नीचा नहीं समझते रिलेटेड भी करती है। यहाँ इसके बाद बात करें तो हम शहर के लोग ब्लेसडेल और मॉर्गन से नाराज होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकडेल ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसने जैसे मार्लो के साथ रिश्ता शुरू किया और शादी करके घर बसाने का फैसला करता है, जो मॉर्गन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, जो आगे बढ़ना चाहता है। अपने घायल हाथ के बावजूद मॉर्गन द्वारा ब्लेसडेल पर बंदूक तानने के बाद गैगन अकेले काउबॉय का सामना करता है। मैं अपनी पसंदीदा पश्चिमी फिल्मों बहुत खुश हूँ। मैं इस शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है वह मुझे वाकई ही पसंद है। बेशक यह मदद करता है उस फिल्म में दौर के मेरे 3 पसंदीदा हीरो थे, हेनरी फोंडा, रिचर्ड विल्सन, एंथनी क्विन। ट्रैक से पहले डेफॉरेस्ट केली को देखना भी बुरा नहीं है और प्रमुख अभिनेता रिचर्ड अल्ला का सहायक भूमिका में सहायक करना मैं बहुत खुश इस बात से ही हो जाता हूँ। क्लासिकल वेस्टर्न जो अक्सर गायन करने वाले काउबॉय नैतिकता से जुड़ा जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिक्चर फिल्म युग की शुरुआत से ही इस शैली में डार्क वॉइस प्रविष्टियाँ थी। वास्तव में मूक स्टार विलियम एमेट ने अपने पूरे कैरियर में इसी पर बनाया। फिल्म शैलियों में सबसे आशीर्वादी सफ़ेद टोपी वाले नायक और सभी को लेते हुए इसे गहरी नैतिकता, अस्पष्टता, भयावह विश्व के लिए जोड़कर रोमांचकारी मोशन पिक्चर कला का निर्माण भी किया। मेरी पसंदीदा धमनी की तिकड़ी, हाई नून, ट्रू यूमा और वालोक सभी ने दर्शकों को अपेक्षाओं को तोड़ते और पश्चिमी गायकों को खलनायक को कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए। जॉन वेन यह संगीत काउबॉय का प्रशंसक न होने के कारण वह उल्टा फिर ही मुझे पसंद आता है। वारलॉक तीनों के लोगों की आपस में जोड़ी कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजते हैं। यह सीमांत न्याय की प्रकृति पश्चिम के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण में गैल्मेराइज की सतर्कता पर सवाल उठाता है और यह बिल्कुल मनोरंजक है। फिल्म की समीक्षा के बाद मैं रिचर्ड आलन के कैरियर को कवर करूंगा, मुख्य प्रमुख अभिनेता को से लेकर धवनी स्टार सहायक अभिनेता तक। वारलॉक की कथानक संरचना दिलचस्प है, जिसे हिंसा के आवृत्ति चक्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक पात्रों के अलग संयोजन पर केंद्रित है। कहानी 3 पुरुषों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हेनरी फोंडा क्ले ब्लेसडेल की भूमिका निभाई है, जो एक प्रसिद्ध बंदूकधारी है जो शहर की सफाई करके अपना जीवन यापन करता है। वह खुद को एक प्रकार का योद्धा मानता है और उन गड़बड़ियों को संभालता है जो कानून के लिए बहुत बड़ी है। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक कानूनी परिवर्तन शक्तियाँ नहीं है। चीन नगर परिषद से उसे करने की अनुमति देगी जो करने की आवश्यकता है। एंथनी क्विन टॉम मॉर्गन किले का सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी को चुपचाप पृष्ठभूमि में गंदा काम करने देता है। वारलॉक में आपका स्वागत है। अगर आप हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि वह क्लासिकल वेस्टर्न है। हमें रिचर्ड विडमार्क लाइन को जारी रख सके। इसकी शुरुआत द लॉन्ग शिप में हुई थी। बहुत ही जटिल फिल्म है और मैं इस फिल्म की रूपरेखा तैयार करने के लिए टेनेसी वर्डस्मिथ के उदाहरण का उपयोग करूंगा। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करिए जिसे एक जटिल कथानक हो, घटनाओं से नहीं बल्कि कई बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए पात्रों के बीच उलझे हुए रिश्तों से प्रेरित हो। यह फिल्म जिसे स्पष्ट रूप से कामुकता और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र हिंसा अपनी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 1959 में बनाई गई है एक फिल्म है। रिचर्ड विडमार्क ने जॉनी गैगन की भूमिका भी इस मूवी में शानदार की है। उन्होंने कई बेहतरीन भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करना कई अन्य लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। उनका 50 साल की फिल्मों में मैं सिर्फ वही सूचीबद्ध करूंगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यंग मिस्टर लिंकन, ड्रग्स अलमांग मोहक, ग्रेप्स ऑफ ग्रेथ, द हाउस ऑफ इंसिडेंट, माय डार्लिंग क्लेमेंट, वाइट ईरी प्रकार के चरित्र के रूप में, फोर्ट अपाचे, मिस्टर रॉबर्टसन, इस तरह की इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया है जो सभी से अलग इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके जैसा कलाकार इस दुनिया में कभी कभार ही होते हैं। उनकी ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मैं उनका एक बहुत ही अच्छा पसंदीदा, एक उनका सम्मान किया जाने वाला व्यक्ति मानता हूँ। वारलॉक 1959 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्माण निर्देशन एडवर्ड डी मैट्री ने किया। इसमें रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन,
डेरोगलुत एलोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अमेरिका लेखक ओगले हॉल के उपन्यास वारलॉक का रूपांतरण है। फिल्म का सेट फिल्मांकन दोनों यूटा में हुआ था। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री। पटकथा लिखी थी रॉबर्ट एलन ऑर्थर ने। मूवी का बजट था 2.4 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 101 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 अप्रैल 1959। यह मूवी 20 सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी का छायांकन जोसेफ मैकडोनाल्ड ने किया था। संगीत दिया था लेई हलाइवन ने। अभिनेता थे रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्वीन, डोरेथा मेलोन, डोलोरेस माइकल। फोंडा ने बिकले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई, जो काल्पनिक शहर वारलॉक में एक स्वतंत्र मार्शल है जो उपद्रवियों से निपटने के लिए अडिग तरीका का इस्तेमाल करता है। जबकि विडमार्क ने जॉनी गैनन की भूमिका निभाई, जो एक पूर्व डाकू है जो अंत शहर का डिप्टी शेरिफ बन जाता है। एक उपाकथन ब्लेसडेल के क्लब फुटेड सहायक टॉम मॉर्गन पर केंद्रित है, जिसका किरदार क्वीन ने निभाया है, जिसने अपने रिश्तों और महत्वाकांक्षा को ब्लेसडेल की प्रति एक विकृत भक्ति में बदल दिया। मॉर्गन के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो उसे कारण उसे नीचा नहीं समझते रिलेटेड भी करती है। यहाँ इसके बाद बात करें तो हम शहर के लोग ब्लेसडेल और मॉर्गन से नाराज होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकडेल ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसने जैसे मार्लोक के साथ रिश्ता शुरू किया और शादी करके घर बसाने का फैसला करता है, जो मॉर्गन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, जो आगे बढ़ना चाहता है। अपने घायल हाथ के बावजूद मॉर्गन द्वारा ब्लेसडेल पर बंदूक तानने के बाद गैगन अकेले काउबॉय का सामना करता है। मैं अपनी पसंदीदा पक्ष में बहुत खुश हूँ। मैं इस शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है वह मुझे वाकई ही पसंद है। बेशक यह मदद करता है। उस फिल्म में दौर के मेरे 3 पसंदीदा हीरो थे हेनरी फोंडा, रिचर्ड विल्सन, एंथनी क्वीन। ट्रैक से पहले डेफॉरेस्ट केली को देखना भी बुरा नहीं है और प्रमुख अभिनेता रिचर्ड अला का सहायक भूमिका में सहायक करना मैं बहुत खुश इस बात से ही हो जाता हूँ। क्लासिकल वेस्टर्न जो अक्सर गायन करने वाले काउबॉयस नैतिकता से जुड़ा जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिक्चर फिल्म युग की शुरुआत से ही इस शैली में डार्क वॉइस प्रविष्टियाँ थी। वास्तव में मूक स्टार विलियम एमेट ने अपने पूरे कैरियर में इसी पर बनाया। फिल्म शैलियों में सबसे आशीर्वादी सफ़ेद टोपी वाले नायक और सभी को लेते हुए इसे गहरी नैतिकता, अस्पष्टता, भयावह विश्व के लिए जोड़कर रोमांचकारी मोशन पिक्चर कला का निर्माण भी किया। मेरी पसंदीदा ध्वनि की तिगड़ी, हाई नून, ट्रू यूमा और वालोक सभी ने दर्शकों को अपेक्षाओं को तोड़ते और पश्चिमी गायकों को खलनायक को कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए। जॉन वेन या संगीत काउबॉय का प्रशंसक न होने के कारण वह उल्टा फिर ही मुझे पसंद आता है। वारलॉक तीनों के लोगों की आपस में जोड़ी कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजते हैं। यह सीमांत न्याय की प्रकृति पश्चिम के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण में गैलमेराइज की सतर्कता पर सवाल उठाता है और यह बिल्कुल मनोरंजक है। फिल्म की समीक्षा के बाद मैं रिचर्ड आलन के कैरियर को कवर करूंगा, मुख्य प्रमुख अभिनेता को से लेकर ध्वनि स्टार सहायक अभिनेता तक। वारलॉक की कथानक संरचना दिलचस्प है, जिसे हिंसा के आवृत्ति चक्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक पात्रों के अलग संयोजन पर केंद्रित है। कहानी 3 पुरुषों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हेनरी फोंडा क्ले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई है, जो एक प्रसिद्ध बंदूकधारी है जो शहर की सफाई करके अपना जीवन यापन करता है। वह खुद को एक प्रकार का योद्धा मानता है और उन गड़बड़ियों को संभालता है जो कानून के लिए बहुत बड़ी है। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक कानूनी परिवर्तन शक्तियाँ नहीं है जिन नगर परिषद से उसे करने की अनुमति देगी जो करने की आवश्यकता है। एंथनी क्वीन टॉम मॉर्गन किले का सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी को चुपचाप पृष्ठभूमि में गंदा काम करने देता है। वारलॉक में आपका स्वागत है। अगर आप हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि एक बार क्लासिकल वेस्टर्न है हमें रिचर्ड विडमार्क लाइन को जारी रख सके। इसकी शुरुआत द लॉन्ग शिप में हुई थी। बहुत ही जटिल फिल्म है और मैं इस फिल्म की रूपरेखा तैयार करने के लिए टेनेसी वर्dsmith के उदाहरण का उपयोग करूंगा। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करिए जिसे एक जटिल कथानक हो, घटनाओं से नहीं बल्कि कई बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए पात्रों के बीच उलझे हुए रिश्तों से प्रेरित हो। यह फिल्म जिसे स्पष्ट रूप से कामुकता और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र हिंसा,
अपनी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 1959 में बनाई गई यह एक फिल्म है। रिचर्ड विडमार्क ने जॉन गैगन की भूमिका भी इस मूवी में शानदार की है। उन्होंने कई बेहतरीन भूमिका निभाई है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करना कई अन्य लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। उनका 50 साल की फिल्मों में मैं सिर्फ वही सूचीबद्ध करूँगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यंग मिस्टर लिंकन, ड्रग्स अलमांग मोहक, ग्रेप्स ऑफ ग्रेथ, द हाउस ऑफ इंसिडेंट, माई डार्लिंग क्लेमेंट, वाइट हीरे प्रकार के चरित्र के रूप में, फोर्ट अपाचे, मिस्टर रॉबर्टसन, इस तरह की इन्होंने बहुत अधिक मूवी में काम किया है जो सभी से अलग इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके जैसा कलाकार इस दुनिया में कभी कभार होते हैं। उनकी ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मैं उनका एक बहुत ही अच्छा पसंदीदा एक उनका सम्मान किया जाने वाला व्यक्ति मानता हूँ। वारलॉक 1959 की कॉमेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्माण निर्देशन एडवर्ड डी मैट्री ने किया। इसमें रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डेरोगलत एलोन ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अमेरिका लेखक ओगले हॉल के उपन्यास वारलॉक का रूपांतरण है। फिल्म का सेट फिल्मांकन दोनों यूटा में हुआ था। मूवी के निर्देशक थे एडवर्ड दिमेत्री, पटकथा लिखी थी रॉबर्ट एलन ऑर्थर ने। मूवी का बजट था 2.4 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 101 मिनट। रिलीज की तारीख थी 15 अप्रैल 1959। यह मूवी 20 सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी का छायांकन जोसेफ मैकडोनाल्ड ने किया था। संगीत दिया था लेई हलाइवन ने। अभिनेता थे रिचर्ड विडमार्क, हेनरी फोंडा, एंथनी क्विन, डोरेथा मेलोन, डोरेसा माइकल। फोंडा ने बिकले ब्लेचडेल की भूमिका निभाई जो काल्पनिक शहर वारलॉक में एक स्वतंत्र मार्शल है जो उपद्रवियों से निपटने के लिए अडिग तरीका का इस्तेमाल करता है। जबकि विडमार्क ने जॉनी गैनन की भूमिका निभाई जो एक डाकू है जो अंध शहर का डिप्टी शेरिफ बन जाता है। एक उपाकथन ब्लेसडेल के क्लब फुटेड सहायक टॉम मॉर्गन पर केंद्रित है जिसका किरदार क्वीन ने निभाया है, जिसने अपने रिश्तों और महत्वाकांक्षा को ब्लेसडेल की प्रति एक विकृत भक्ति में बदल दिया। मॉर्गन के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जो उसे कारण उसे नीचा नहीं समझते रिलेटेड भी करती है। यहाँ इसके बाद बात करें तो हम शहर के लोग ब्लेसडेल और मॉर्गन से नाराज होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैकडेल ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि उसने जैसे मार्लोक के साथ रिश्ता शुरू किया और शादी करके घर बसाने का फैसला करता है जो मॉर्गन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, जो आगे बढ़ना चाहता है। अपने घायल हाथ के बावजूद मॉर्गन द्वारा ब्लेसडेल पर बंदूक तानने के बाद गैगन अकेले काउबॉय का सामना करता है। मैं अपनी पसंदीदा पश्चिमी फिल्मों बहुत खुश हूँ। मैं इस शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है वह मुझे वाकई ही पसंद है। बेशक यह मदद करता है। उस फिल्म में दौर के मेरे 3 पसंदीदा हीरो थे हेनरी फोंडा, रिचर्ड विल्सन, एंथनी क्विन। ट्रैक से पहले डेफॉरेस्ट कैली को देखना भी बुरा नहीं है और प्रमुख अभिनेता रिचर्ड अल्ला का सहायक भूमिका में सहायक करना मैं बहुत खुशी इस बात से ही हो जाता हूँ। क्लासिकल वेस्टर्न जो अक्सर गायन करने वाले काउबॉय नैतिकता से जुड़ा जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिक्चर फिल्म युग की शुरुआत से ही इस शैली में डार्क वॉइस प्रविष्टियाँ थी। वास्तव में मूक स्टार विलियम एमेट ने अपने पूरे कैरियर में इसी पर बनाया। फिल्म शैलियों में सबसे आशीर्वादी सफ़ेद टोपी वाले नायक और सभी को लेते हुए इसे गहरी नैतिकता, अस्पष्टता, भयावह विश्व के लिए जोड़कर रोमांचकारी मोशन पिक्चर कला का निर्माण भी किया। मेरी पसंदीदा ध्वनि की तिगड़ी, हाई नून, ट्रू यूमा और वालोक सभी ने दर्शकों को अपेक्षाओं को तोड़ते और पश्चिमी गायकों को खलनायकों कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए। जॉन वेन यह संगीत काउबॉय का प्रशंसक न होने के कारण वह उल्टा फिर ही मुझे पसंद आता है। वारलॉक तीनों के लोगों की आपस में जोड़ी कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजते हैं। यह सीमांत न्याय की प्रकृति पश्चिम के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण में गैलमेराइज की सतर्कता पर सवाल उठाता है और यह बिल्कुल मनोरंजक है। फिल्म की समीक्षा के बाद मैं रिचर्ड आलन के कैरियर को कवर करूंगा, मुख्य प्रमुख अभिनेता को से लेकर ध्वनि स्टार सहायक अभिनेता तक। वारलॉक की कथानक संरचना दिलचस्प है जिसे हिंसा के आवृत्ति चक्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक पात्रों के अलग संयोजन पर केंद्रित है। कहानी 3
पुरुषों के इर्द-गिर्द ही घूमती है। हेनरी फोंडा क्ले ब्लैचस्टल की भूमिका निभाई है, जो एक प्रसिद्ध बंदूकधारी है जो शहर की सफाई करके अपना जीवन यापन करता है। वह खुद को एक प्रकार का योद्धा मानता है और उन गड़बड़ियों को संभालता है जो कानून के लिए बहुत बड़ी हैं। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक कानूनी प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं है। चीन नगर परिषद से उसे करने की अनुमति देगी जो करने की आवश्यकता है। एंथनी क्वीन टॉम मॉर्गन किले का सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी को चुपचाप पृष्ठभूमि में गंदा काम करने देता है। वारलॉग में आपका स्वागत है। अगर आप हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि एक बार क्लासिकल वेस्टर्न ने हमें रिचर्ड विडमार्क लाइन को जारी रख सके। इसकी शुरुआत द लॉन्ग शिप में हुई थी। बहुत ही जटिल फिल्म है और मैं इस फिल्म की रूपरेखा तैयार करने के लिए टेनेसी वर्dsmith के उदाहरण का उपयोग करूंगा। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करिए जिसे एक जटिल कथानक हो, घटनाओं से नहीं बल्कि कई बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए पात्रों के बीच उलझे हुए रिश्तों से प्रेरित हो। यह फिल्म जिसे स्पष्ट रूप से कामुकता और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र हिंसा अपनी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 1959 में बनाई गई है एक फिल्म है।